सारी कहानी शुरू होती है टावर की 8वीं मंजिल पर। एकदम बर्फ से ढका मैदान और बीच में खड़े हजारों योद्धा। पूरी सेना एक साथ आगे बढ़ रही है, रेडी फॉर वॉर। सबसे आगे चल रहा है एक गोरा बालों वाला लड़का, क्लियरली आईएसएस एक्सपीडिशन का लीडर। वो अपनी आर्मी को पंप अप स्पीच दे ही रहा होता है, तभी ब्लू जोन गिल्ड का मास्टर काजुकी कियोजो अनाउंस करता है कि सब गिल्ड्स आज एकजुट होकर 8वीं मंजिल के गार्डियन को खत्म करने वाले हैं। और वार्निंग भी वो दे देता है, अगर आज चूक गए तो 9वीं मंजिल भूल जाओ। इसी बीच भीड़ में से एक बहुत ही फेमिलियर बंदा एंट्री मारता है, ब्लू आइड गिल्ड का मास्क्ड मास्टर सुबुनुकमी, नंबर 1 गिल्ड का बॉस और हमारा एमसी। काजुकी उसको देखकर ऑलमोस्ट खुशी से फट पड़ता है। एमसी बोलता है सॉरी लेट हो गया, और काजुकी हंस के बोल देता है तू तो सबसे पहले पहुंचा था। तभी एक सोल्जर बोलता है कि मुरिम अलायंस भी आ रहा है, शायद फाइट के बाद बचा कुचा लूट लेने। ये सुनते ही हमारा एमसी हथियार पकड़ लेता है, पूरा रेडी। लेकिन नेक्स्ट सेकंड ही वो काजुकी को एक चमकती हुई रिंग पकड़ा देता है, आर्कएंजल्स ब्लेसिंग, फैटीग रिस्टोर करने वाली ओप आइटम। काजुकी लिटरल शॉक में चला जाता है। एमसी बोलता है मिशन खत्म होते ही ब्लू अर्थ वापस चलना, तब रिंग लौटा देना। काजुकी हल्का इमोशनल हो जाता है, थोड़ा मुस्कुरा देता है। एमसी भी मजाक में बोलता है अगर वापस नहीं आना तो गिफ्ट रख। बट इमोशनल मोमेंट चलता ही है कि जमीन जोर से हिलने लगती है। गार्डियन आगे और फिर सामने एंट्री मारता है एक मल्टी हेडेड सी ड्रैगन हाइड्रा, दानव जैसा क्रिएचर, रेजर शार्प दांत। पूरा बैटलफील्ड का माहौल पलट जाता है। हमारे एमसी को उसकी शक्ल देखकर बस एक ही रिएक्शन आता है, साला कितना अगली है। उसके हाथ से डार्क ऑरा निकलना शुरू, उसके शरीर में बिजली क्रैकल करने लगती है। वो बोलता है आज इसका दी एंड फिक्स है। हाइड्रा एक मैसिव ब्रेथ अटैक चार्ज करता है, पूरा आर्मी उड़ा देने वाला ब्लास्ट। काजुकी चिल्लाता है सब कवर लो, पर एमसी सिंपली बोलता है जरूरत नहीं, और अकेला दौड़ पड़ता है अटैक की तरफ। एक स्मूथ परफेक्ट स्लैश, और हाइड्रा का अटैक बीच से 2 भागों में कट के दोनों साइड से निकल जाता है। पूरा आर्मी शॉक में। काजुकी बस हंस देता है, ये बंदा हमेशा सबको सरप्राइज कर देता है। ब्लू आइड गिल्ड तैयार हो जाता है फुल पावर अटैक के लिए। मुरिम अलायंस भी अपनी पोजीशनिंग ले लेता है, सब रेडी। बैटल शुरू। एक लड़की आगे कूदकर अटैक करती है, दूसरा बंदा कंप्लेन करता है कि बताया तो होता। मास्क्ड वुमन अपना डैगर निकालकर हाइड्रा की स्किन में घुसने की कोशिश करती है। आइस मैजिक यूजर स्ट्रेस ले रहा है। तोशिया अपने टीममेट को बोलता है देख कौन ज्यादा डैमेज करता है। रेड ऑरा वाला स्लैश फॉर ब्लू एनर्जी ब्लेड्स का कॉम्बो, हाइड्रा पर अटैक्स की बरसात। हीलर चीनो भी एक बड़ी पिंक शील्ड बनाकर डिफेंस संभालती है, और तभी शॉक, काजुकी खुद पीछे से आकर चीनो को छुरा मार देता है। बिल्कुल कोल्ड, जीरो रिमोर्स। गिल्ड की पूरी टीम जम जाती है। एमसी का पूरा शरीर गुस्से में जल उठता है, आंख नीली रोशनी से चमकती है। वो चिल्लाता है ये क्या कर दिया तुमने। काजुकी बस हंसकर बोलता है तुम लोग एक ही गलती करते हो, ओवर कॉन्फिडेंस। चीनो जमीन पर गिर जाती है, कंफ्यूज्ड, ब्लीडिंग, और काजुकी बस उसे देखकर मुस्कुराता है। तभी एक मिस्टीरियस सिस्टम मैसेज प्रकट होता है, यू हैव बीन चोजन बाय द टावर फॉर अ स्पेशल मिशन, क्लाइंब द टावर, अ न्यू बिगिनिंग इज कमिंग। ये वही पहला मैसेज था जो सारे प्लेयर्स को एक साथ आया था। किसी को पता नहीं था टेस्ट है, ब्लेसिंग है या कर्स। बस सब चढ़ते गए सच्चाई ढूंढने के लिए। और साल गुजरते गुजरते हम देखते हैं 8वीं मंजिल की हाइड्रा लाई का खूनी आफ्टरमैथ। जमीन पर 4 तरफ हमारे हीरो की टीम के लोग गिरे पड़े हैं, सब खत्म। हमारा बंदा खुद खून में लथपथ खड़ा है, आंखों में आंसू, और बस एक ही बात बोल पा रहा है, मैंने बोला था भाग जाओ, पर तुम लोग कभी सुनते ही नहीं। वो अपने डेड साथियों को देखता है और ऑलमोस्ट टूट जाता है। कब परमिशन दी थी मरने की, मूर्खों। तभी सिस्टम स्क्रीन चमकती है, पॉइजन्ड, फैटीग, वेरी हाई। सिस्टम वार्न करता है 100 पहुंचा तो बस ब्लैकआउट और गेम ओवर। एमसी माथा पकड़ लेता है, लॉग क्या बोलेंगे, और इस हालत में मर गया। काजुकी सामने खड़ा है, बिट्रेयल मोड ऑन। एमसी चीखता है क्यों किया तूने ये सब। काजुकी एकदम कोल्ड टोन में बोलता है सिंपल, तुम्हें हराना अदरवाइज इम्पॉसिबल था। तुम्हारी टीम बीच में आती रहती। हिज होल गिल्ड ब्लू आइज बर्फ में बिखरे पड़े हैं। काजुकी और आगे बोलता है जो कुछ तूने दिया था सब टॉर्चर था, इसलिए मैंने दुनिया चुनी, और अब तेरा अंत आने वाला है। और वो एमसी को दी हुई रिंग दिखाकर हंसता है, इससे वापस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आज सब मरने वाले हैं। रिंग एक तरफ फेंक देता है। एमसी हल्की सी हंसी हंस देता है। एंड तक भी सुनता वही है जो सुनना चाहता है। वो जमीन पर पड़ा पड़ा भी लड़ने को तैयार है। काजुकी टर्न लेकर चलता बनता है, एक्सपेक्टिंग एमसी टू डाई, पर हमारा बंदा हार मानने वालों में से नहीं। इन्वेंट्री खोलता है और निकालता है आओलोलिस लेजेंडरी डैगर। काजुकी शॉक, इसमें अभी भी चार्जेस बचे हैं। एमसी डैगर पकड़कर बोलता है 4 और तुम कचरा हो। वो पीछे देखता है, केवल 4 गिल्ड मेंबर्स जिंदा। डैगर एक्टिवा ते करता है, एक जोरदार हवा का झोंका उठता है और बाकी चारों को बैटलफील्ड से बहुत दूर उड़ा देता है, बचा लेता है उन्हें। काजुकी पागल हो जाता है, पकड़ो
कोई भी बचा नहीं चाहिए। मुरिम अलायंस के सोल्जर्स दौड़ पड़ते हैं। एमसी का डैगर पर्पल ग्लो देने लगता है। वो मुस्कुराता है, यहां से कोई आगे नहीं जाएगा। वो उठता है, फुल ब्रोकन बॉडी, फुल रेज, सिस्टम फैटिग 90। एमसी बोलता है, आज सब यहीं रुकेंगे, मेरे बिना कोई हिलता भी नहीं। सोल्जर्स घबरा जाते हैं, लेकिन फिर ऑल आउट चार्ज मारते हैं। एक सोल्जर स्पीयर लेकर एमसी पर जंप करता है, वो रोके लेता है। नॉर्मली ये लोग उसके सामने धूल भी नहीं, लेकिन अब बॉडी लिमिट पर है, हर स्टेप सोचना पड़ रहा है। वर्स्ट ये कि अगर कजुकी खुद अटैक करने आ गया, कहानी वहीं खत्म। फिटीग 97। एमसी सोचना है, बस इतना डोर हो चुके होंगे मेरे लोग। एक और अटैक आता है, एमसी ब्लॉक तो कर लेता है पर पीछे फेंक दिया जाता है। फिटीग 88। होठों से खून टपकने लगता है। फिर स्पीयर एमसी के आर पार हो जाती है। सोल्जर खुश होकर चिल्लाता, सुबारू नरुकामी गिर गया। पर हमारा हीरो धीरे से सोल्जर को पकड़ लेता है। किसको हराया तूने? और अगली ही पल ब्लैक लाइटनिंग बूम, चिल्लाहटें, बिजली और पूरा घेरा एक ही झटके में साफ। एमसी अपने आप को जगाए रखने वाली डैगर भी निकाल देता है। थककर घुटनों पर गिर जाता है। बाकी सोल्जर्स डर में कांपते हैं। ये इंसान है भी? दूसरी तरफ कजुकी देख रहा है। मॉन्स्टर, बस मॉन्स्टर। फिटीग 99। सिस्टम एंड इमिनेंट। एमसी सांस लेते हुए बोलता है, तू मुझे जानता है कजुकी, मैं ऐसे खत्म नहीं होता। वो लड़खड़ाता हुआ उठता है, जमीन से एक दुश्मन का स्पीयर उठाता है। एक आखिरी स्क्रीम, ये जीत मेरी है, और स्पीयर को हवा में एकदम इंसेन स्पीड से फेंक देता है। टारगेट कजुकी। कजुकी कॉन्फिडेंटली आर्कएंजल ब्लेसिंग एक्टिवेट करता है, पर रिंग काम ही नहीं करती। स्पीयर सीधे उसके सीने में घुसता है। कजुकी की आंखें फैल जाती हैं। एमसी हंसते हुए गिरता है। जीता मैं नहीं। उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगती है, और फिर एक गंदी बदबू उसकी नाक में घुसती है। कोई धप्प से डस्टबिन का लीड गिराता है। एमसी आंख खोलता है। ये नरक है काया। वो खुद को एक कूड़े के डिब्बे में पाता है, किसी गंदी बदबूदार गली में। स्क्रीन पॉपअप, नेम सुबारू हॉय, एट्रीब्यूट्स बेहद कमजोर स्टेटस, भुक्खड़ सा वीक सिविलियन। तभी सिर फटने वाली दर्द शुरू होती है। नई बॉडी की मेमोरीज आने लगती है। एक कमजोर लड़का जिसे हमेशा बुली किया गया, बेकार समझा गया। आंख से आंसू टपकते हैं। एमसी फाइनली समझ जाता है, सुबारू नरुकामी 20 साल पहले मर चुका था, और वो एक नई बॉडी में जाग चुका है। डस्टबिन के अंदर पड़े पड़े एमसी हाँफता है। क्या ये सब सपने जैसा पागलपन है? वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, बट बॉडी इतनी कमजोर कि सीधा नीचे गिर जाता है। धड़ाम। जमीन पर लेटा हुआ सामने पड़ा टैबलेट उठाता है। प्लेयर किट। दिल धड़कने लगता है। ब्लू आइज, अभी भी होगा। सर्च करता है और स्क्रीन पर दिखता है ब्लू आइज, ब्लू जोन मास्टर। कजुकी कौजो। एमसी का दिमाग सुनना, ये कमीना मरा कैसे नहीं? और फिर पास्ट याद आता है, वह दिन जब कजुकी ने उसे बुलाया। मेमोरी। कजुकी बोलता है, मैं गिल्ड छोड़ने की सोच रहा हूँ। एमसी शॉक, क्या? कजुकी मुस्कुराता है, समझ जाएगा एक दिन, बस सबको तू बता देना। एमसी के दिमाग में बस उनकी दोस्ती घूम रही थी। कजुकी ने कहा था, मैं हमेशा तेरा शेडो रहूंगा। फिर कुछ साल बाद उसने ब्लू जोन बनाई, और 20 साल से 1 इंच आगे नहीं बढ़ा। एमसी की आंखें नम हो जाती। इतने साल गुजर गए। तभी टैबलेट पर एक लोकेशन फ्लैश होती है। सुबारू नारुकामी मेमोरियल हॉल, एमसी फ्रीद। वो ऊपर देखता है और लिटरली अपने ही मेमोरियल के सामने खड़ा है। बिल्डिंग इतनी बड़ी कि वो स्वेट्स। मैंने सोचा भी नहीं था इतना बड़ा बनाएंगे। इनसाइड एक विशाल स्क्रीन, उसकी पुरानी जिंदगी, उसका फेस, उसका नाम। लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। एमसी अंदर ही अंदर टूटता है। इस सब का मतलब क्या है? किसने किया ये सब और क्यों? रिकॉर्डिंग चलती है। ही वॉज अ हीरो, ब्लू आइज का लेजेंडरी वॉरियर, टावर के टॉप के सबसे करीब। एमसी का दिल जोर से धड़कता है, फिर पसीना बह लगता है। रिकॉर्डिंग आगे कहती है, उनकी याद हमेशा जिंदा रहेगी। ये हॉल उनके सम्मान में बनाया गया है। कजुकी की फोटो स्क्रीन पर आती है। एमसी दांत भींच देता है। काजुकी। कजुकी बोलता रहा, ब्लू जोन ही मेरे दोस्त के नोबल स्पिरिट को आगे ले जाती है। एमसी चिल्लाता है, बकवास बंद कर कमीने, मेरी जान ली और अब मेरी गिल्ड भी काट ली। कजुकी का फाइनल लाइन, वी विल नेवर फॉरगेट दिस मेमोरी। एमसी की मुस्कान इस बार खतरनाक होती है। स्टोरी फिर से लिखूंगा, जीरो से। वो खुद से वादा करता है, एक मौका मिला है, इस बार तू बच नहीं पाएगा कजुकी। तभी एमसी का किसी लड़के से टकराव होता है। वो बॉय गिर जाता है। एमसी हाथ बढ़ाता है, देखो भाई। लड़का उठकर एमसी के चेहरे पर देखता है और लिटरली शॉक। एमसी नोटिस करता है उसके चेहरे पर वही मास्क है, ब्लू आइज का मास्क। फिर 2 और लोग आते हैं वही मास्क पहनकर। मांडो, हर्ट तो नहीं हुए? एमसी का चेहरा सफेद, पुरानी मेमोरीज, मास्क्स, बिट्रेयल, मेमोरियल, सब घूमने लगता है। वो चेहरा पकड़कर मटर करता है, ये सब हो क्या रहा है? उसे समझ आता है, हॉल में हर एक इंसान वही मास्क पहने। कजुकी के लास्ट वर्ड्स याद आते हैं, दुखी मत हो, लॉग हमेशा तुम्हें याद रखेंगे। एमसी अब समझ जाता है कजुकी ने क्या मीनिंग निकाला था। वह फुसफुसाता है, कजुकी, और भीड़ चीरते हुए दौड़ पड़ता है। उसकी ओर कोई ध्यान भी नहीं देता। आगे एक ऑल्टर, उसकी फोटो, फूल, कैंडल्स। एमसी चीख उठता है, ये सब ड्रामा सिर्फ मेरी गिल्ड का नाम छीनने के लिए। तभी फ्लावर्स के बीच से नीली रोशनी चमकती है। एमसी का दिल तेज हो जाता है। वो लोगों को धक्का देकर ऑल्टर तक पहुंचता है। लोग चिल्लाते, लाइन में खड़े रहो। एमसी गिर जाता है घुटनों के बल और उन ग्लोइंग फ्लावर्स को छूता है। एक फूल उठाते ही एनर्जी पहचान लेता है। शुगर। कट टू एक ऊंची इमारत की छत पर। हुडेड मैन, शुगर का साथी, बोलता है, एक और साल बिना इंसिडेंट निकल गया। शुगर हल्की हंसी के साथ, शायद सुबारू इस बार फूल नोटिस करे। साथ ही डाउट, वो जिंदा कैसे होगा? शुगर कामली, जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं नहीं मानूंगी। पर हुडेड मैन गुस्से से,
कजुकी पहले हम तक पहुंच जाएगा। अगर लीडर जिंदा होते हम 20 साल चुप नहीं रहते। स्काई में खूबसूरत सनसेट पर हवा भारी। एमसी अलग जगह बैठा सांस लेता, दिल में एक उम्मीद की चिंगारी। शुगर, क्या तुम जिंदा हो? वो फूल हाथ में घुमाते हुए विस्पर करता है। शुगर। लेटर वो सुबारू होसो के छोटे कमरे में बैठा है, सब कुछ बेहद साधारण। टैबलेट पर फिर सर्च करता है। ब्लू आइज, शुगर, गिल्ड हिस्ट्री, कुछ भी नहीं। पर उसके दिल को यकीन है शुगर बच गई थी। वो 20 साल से छुप कर जी रही। एमसी मटर करता है, सबका रूट कॉज कजुकी सच बाहर आने नहीं देगा। अगर शुगर जिंदा है बाकी 3 भी हो सकते हैं, बट वो ये भी जानता है कजुकी जिंदा है तो उनसे कांटेक्ट करना खुद को मौत देना है। और एमसी के चेहरे पर वही फेमिलियर डेंजरस डिटरमाइंड लुक लौट आता है। इस बार सारी कहानी उलट दूंगा। भाई, हमारा लड़का अभी पूरी तरह कमजोर है, ताकत जबरदस्ती दिखाएगा तो खुद ही मर जाएगा। फूल और मास्क देखकर उसे समझ आ जाता है कि सबसे पहले उसे अपनी खोई हुई ताकत वापस लानी पड़ेगी। होसो की यादों को फॉलो करते हुए वो कमरे में पड़ी एक ट्रेनिंग तलवार उठा लेता है। 2 दिन बाद आखिरकार उसका प्लेयर बनने वाला ट्यूटोरियल शुरू हो जाता है। उसे बस एक ही बात दिमाग में घूम रही है, अगर ये ट्रायल पार कर गया तो सब ठीक हो जाएगा, जिंदा रहे तो फिर मिल भी लेंगे। कट मारते हैं एक बड़े कोलोसियम में, जो इस ट्यूटोरियल का एग्जाम हॉल है। अंदर लाशें पड़ी हैं, मतलब टेस्ट कोई मजाक नहीं है। वहीं एक गंजा दाढ़ी वाला बंदा ह्यूगर सब पर नजर रख रहा है। एक जवान योद्धा हांफता हुआ कुछ हरे हरे गॉब्लिन्स को मारकर बचा है। ह्यूगर उसे बड़े भारी मन से कहता है बहुत मुश्किल से पास हुआ है, फिर पूछता है कि अगला स्टेप आजमाना है। लड़का डर के मारे मना कर देता है। ह्यूगर उसे फेल कर देता है और बोलता है सिर दर्द दे रहा है ये तो। उसे लगता है इस साल की बैच बहुत ही कमजोर है। आइजैक नाम का एक बंदा था जिसने स्टेप 20 बार किया, बस वही ठीक लगा। तभी ह्यूगर की नजर क्लिप बोर्ड पर जाती है और फिर एरिना में आता है हमारा मुख्य किरदार, हाथ में तलवार, नाम लिखा है सुबारू होसोई। ह्यूगर कहता है भारी नाम है, ये तभी रख पाएगा अगर टेस्ट पास कर गया। सिस्टम सामने स्क्रीन खोलता है, पहला चैलेंज 2 गॉब्लिन मारो। ह्यूगर बोल रहा होता है ठीक है, ट्यूटोरियल शुरू। और उसकी बात खत्म होने से पहले ही थप थप दोनों गॉब्लिन जमीन पर। एग्जामिनर की आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं। ये अभी क्या उड़ा मेरे सामने? हमारा लड़का 2 दिन से अपने नए शरीर को टेस्ट कर रहा था और अब उसे समझ आता है ये बॉडी तो कमाल की है। सिस्टम पूछता है नेक्स्ट स्टेप, वो बिना सोचे हाँ दबा देता है। एक झटके में एक और गॉब्लिन का सिर एग्जामिनर के पैरों में लुढ़कता है। ह्यूगर का दिमाग घूम गया है, ये बंदा मार नहीं रहा, पढ़ रहा है। दुश्मन की हर मूव 2-3 स्टेप पहले पकड़ रहा है। अब ह्यूगर को शक होता है ये कहीं सुबारू नारुकमी की रीइंकार्नेशन तो नहीं। स्टेप 49 तक आते आते हमारा लड़का पसीने से लथपथ है, पर बोलता है अब आया हूं तो आखिरी तक जाऊंगा। अचानक पूरी एरिना नीली ऊर्जा से फटने लगती है, जमीन चटकती है और नीचे से एक वो जे यूडा छाया वाला हाथ ऊपर आता है। ये है गॉब्लिन किंग, ट्यूटोरियल का फाइनल बॉस। ह्यूगर चिल्लाता है पागल है क्या, उससे मत लड़, तू नारुकमी नहीं है। पर हमारा हीरो नहीं रुकता, मगर अचानक वो तलवार गिरा देता है और बोलता है मैं मना करता हूँ। सब दंग। गॉब्लिन किंग गुस्से में उसकी तरफ दौड़ता है, तभी टक कुछ उसके कंधे में लगता है। वो नीचे देखता है, एक पतली सुई। हीरो नीचे झुककर नीडल्स उठाता है और हंसते हुए पूछता है चौंक गया? फिर वो बोला एक दांव लगाएं, देखता हूं पहले कौन किसे गिराता है। और सुइयां ऐसे फेंकता है कि हवा चीर जाए। दिमाग में उसकी पुरानी यादें चमकती हैं। डीना उसे सिखा रही थी कि कैसे हर चीज को फेंकने वाला हथियार बनाया जा सकता है। धार नहीं, रोटेशन और कॉन्फिडेंस मारता है। वो कहती थी वापस लड़ाई में। नीडल सीधा गॉब्लिन किंग के चेहरे पर लगती है। वो चीखता है, जहर असर करने लगता है। ह्यूगर हक्का बक्का, ये तो छुपे हथियार भी इस्तेमाल करता है, ये लड़का प्योर जीनियस है। गॉब्लिन किंग दबकर गिरने लगता है, बेहद कमजोर। हमारा लड़का तलवार उठाता है, कुछ निजी नहीं है भाई, पर ट्यूटोरियल खत्म करना है। और धड़क, आखिरी बार। सिस्टम, गॉब्लिन किंग डिफीटेड, स्टेप 50 क्लियर्ड। थका हारा हमारा हीरो बड़बड़ाता है ऐसा बॉस ट्यूटोरियल में कौन डालता है यार। गॉब्लिन किंग को पटकने के बाद जैसे ही लड़ाई खत्म होती है स्क्रीन धड़ाधड़ पॉप होने लगती है। लेवल अप, रिवॉर्ड्स पूरे 2425 पॉइंट्स। हमारा लड़का सोच में चलो देखते हैं इनसे क्या खरीदा जा सकता है। शॉप खोलता है, ऊपर कुछ सस्ते फटाक आइटम दिखते हैं, लेकिन नीचे स्क्रॉल करता है और जो चीज नजर आती है भाई सीधा दिमाग हिल जाता है। एक बिना नाम की डेमोनिक तलवार, किंड्रेड की बनाई हुई। हीरो की आंखें फटी रह जाती हैं, ये यहाँ कैसे? तलवार बेहद टेम्पटिंग है, लेकिन उसकी लाइटनिंग एबिलिटी पहले ही उसकी लाइफ खाती है। ऊपर से ये तलवार मौत का कॉम्बो बन जाएगा। फिर उसे दिखती है एक होली स्वॉर्ड मिरांडा, जो सेफ ऑप्शन है। अब भाई कंफ्यूजन में, पावर वाला ऑप्शन या सेफ वाला? पॉइंट्स भी लिमिटेड हैं, सोच समझकर चलना पड़ेगा। तभी उसे शॉप स्क्रीन पर नीचे कुछ अजीब दिखता है। अरे ओ हो, स्क्रोल और नीचे जाता है और नीचे मिलता है वे जोन ऑफ ग्रीड, एक स्किल जो आइटम्स के साइड इफेक्ट्स दबाती है। अब तो गेम पलट गया। सोचता है अगर ये मिल गया तो तलवार का नेगेटिव इफेक्ट भी कंट्रोल हो जाएगा और मेरी बिजली वाली एबिलिटी भी। बिना किसी सेकंड थॉट स्किल खरीदी और साथ में वो डेमोनिक सोर्ड भी। पूरा गैम्बल ले लिया। ह्यूगर स्क्रीन में उसकी खरीदारी देखकर चौंकता है, ओहो डेमोनिक तलवार चुन ली, बढ़िया, लेकिन ये रिस्की स्किल क्यों ली इसने? हमारा लड़का इरिटेटेड, डिटेल चाहिए। सच में फॉर्मल बात करते करते वो चिढ़ गया है। ह्यूगर हंसकर बोलता है चल छोड़, एग्जाम के बाद थक गया होगा। हीरो सोचता है ये वही ह्यूगर है, वो छोटा बच्चा
जो कभी ऑटोग्राफ मांगता था। फ्लैशबैक, छोटा ह्यूगर शर्माते हुए ऑटोग्राफ मांग रहा है और पिछली जिंदगी में हमारा हीरो मना कर देता है, मेरा ऑटोग्राफ होता नहीं। प्रेजेंट में ह्यूगर उसकी बदतमीजी पर चिल्ला रहा है और हीरो बस ताना मार देता है। फिर वो कहता है, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा और मेरे टेस्ट रिजल्ट गुप्त रखना। ह्यूगर गरम, इस बच्चे को मैनर्स सिखाने पड़ेंगे। वो इनवाइट करता है, शिवलरी गिल्ड ज्वाइन कर लो। हमारा लड़का, नहीं भाई बचा लो, सीधा मना। तभी स्क्रीन आती है, गो टू फ्लोर 2। वो बिना सोचे यस करता है और फटाक गायब। ह्यूगर पीछे चिल्लाता रह जाता है, रुको जरा। फ्लोर 2, लैंड ऑफ बिगिनिंग्स। हीरो एक रौनकदार जगह पर पहुंचता है, लैंड ऑफ बिगिनिंग्स। चारों तरफ लोग, हलचल, शॉप्स। वो देखता है और मुस्कुराता है, काफी समय बाद यहाँ आया हूँ, अब मुझे ये दूसरा मौका बर्बाद नहीं करना। वो जानता है इस बार सब सही करना है, अपने पुराने साथियों के लिए और अपनी बदले की आग के लिए। वो जाता है ट्रेनिंग रूम टेस्ट करने अपनी नई तलवार और नई स्किल को। अटेंडेंट पूछता है, कहाँ से आए हो? हीरो, अभी ऊपर आया हूँ। ओल्ड मैन बोलता है, रूम 1 ले लो, अंदर बस एक स्ट्रॉ डमी है। पर हीरो कहता है, रूम 5 चाहिए। बुढ़ा हक्का बक्का, बेकार पैसे मत उड़ाओ। हीरो, 30 मिनट दे दो। 50 क्रेडिट चुका देता है और अंदर घुस जाता है। रूम नंबर बढ़े मतलब मुश्किल बढ़े, इसीलिए बूढ़ा उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा था। ट्रेनिंग रूम, एंशिएंट रूइन मोड। अंदर पहुंचते ही हमारा लड़का अपनी डेमोनिक सोडू पकड़ता है। टेस्ट शुरू। सिस्टम, नामिलस मैजिक सोडू हैज रिकॉग्नाइज्ड यू। तुरंत लाल आभा, सारी एबिलिटीज बूस्ट, लेकिन बदले में लाइफ और मैना खाना भी शुरू। वेज ऑफ ग्रीड लेवल 1 होने की वजह से थोड़ा असर रोकता है, पर तलवार की भूख इतनी ज्यादा है कि लाइफ फिर भी खींच रही है। हीरो खून से भरा चेहरा उठाकर कहता है, यही लिमिट है? ठीक है, मैंने सोचा हुआ था। फटाक, 10,000 क्रेडिट खर्च करके वेज को लेवल 2 कर देता है। अब असर थोड़ा कंट्रोल होता है, पर तलवार फिर भी लाइफ खींच रही है। हीरो तलवार जमीन में गाड़ता है, पूरा जोर लगाकर पावर स्टेबलाइज करता है। एक गहरी सांस, अब पूरा दम लगाकर टेस्ट करते हैं। वो एक जोरदार वॉर छोड़ता है, पूरा रूम हिल जाता है। बाहर फ्रंट डेस्क ओल्ड मैन बूढ़ा आराम से झपकी ले रहा है। अचानक एक अजीब एनर्जी पास आती है। वो आंखें मलता है, ये सपना है क्या? तभी हीरो बाहर निकलता है, पूरा खून से लथपथ लेकिन शांत चेहरा। रास्ता सीधा खून की लाइन। बूढ़ा हक्का बक्का, 10 मिनट भी नहीं हुए, ये अंदर क्या करके आया? वो दरवाजे में झांकता है और जो देखता है, पूरा रूम तबाह, सीधे दंग। ये किसने किया? अगली सुबह हीरो अपने कमरे में उठता है, सूरज चेहरे पर, खिंचाव लेकर सोचता है, सही बच गया। अगर सच में कर्स्ड सोर्ड होती, बचना मुश्किल था। कॉफी शॉप में बैठकर वो महसूस करता है, बॉडी का बर्डन कम लग रहा है। मतलब वेज ऑफ ग्रीड और सोर्ड का कॉम्बो परफेक्ट है। लाइटनिंग एबिलिटी प्लस डीमोनिक सोर्ड इक्वल्स बड़ा पोटेंशियल। लेकिन अब असली दिक्कत, क्रेडिट्स बचे हैं बस 50। वो माथा पकड़ता है, अब मैं क्रेडिट मैनेजमेंट सीख रहा हूँ, आखिर गिर कितना चुका हूँ। तभी एक ब्लॉन्ड लड़का एंट्री मारता है, मूड पूरा एनर्जेटिक। एक स्ट्रीमर 100 क्रेडिट्स की डोनेशन पाकर खुशी में खुद पर कॉफी उछाल देता है। हीरो दूर से देखता है, ये पागल है क्या? फिर ध्यान जाता है, लो भाई, ये तो लाइव स्ट्रीम ही रहा है। टैबलेट पर पड़ता है, पॉइंट्स कमाने का नया तरीका, स्ट्रीमिंग। तभी अचानक कोई पीछे से आवाज लगाता है, सुबरू। सामने से एक क्लासी सा सिल्वर हेयर वाला यंग बंदा आता है, फुल स्माइल के साथ, जैसे बहुत चिर परिचित हो। वो बोलता है, अरे यहाँ मिलना काफी क्रेजी है, तू यहीं आसपास रहता है क्या? हीरो को तुरंत एक अजीब सा डर लगता है। बॉडी खुद ब खुद रिएक्ट कर रही थी, जैसे इस आदमी को पहले से जानती हो। फिर वो नकली सा इरिटेटेड टोन में बोलता है, भाई इग्नोर क्यों कर रहा है यार, मैं ही भी अपने आप से बात कर रहा हूँ क्या? तब हीरो को याद आता है, वो डिस्कम्फर्ट नहीं था, ये बंदा एक्चुअली उसके पास्ट से जुड़ा हुआ है। वो टेबल पर हाथ रखकर स्मर्क करता है और बोलता है, सच में तू यहाँ? सोचा नहीं था कि तेरे जैसे कमजोर बंदे का ट्यूटोरियल सीख ईयर होना पॉसिबल भी है कि बहुत है। बस यही सुनकर हीरो के दिमाग की बत्ती जल जाती है। ये साला आइजैक, वही पुराना गार्बेज। फ्लैशबैक में पुराने शरीर का मालिक पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आइजैक उसकी तरफ घृणा से देखता है, मुझे ये दयनीय चेहरे मत दिखा, तेरा नाम तक मुझे इरिटेशन देता है। एक सिंपल सा आदेश भी फॉलो नहीं कर पाता। बेचारा बोलता है कि मिशन के लिए दिए क्रेडिट्स कम थे, लेकिन आइजैक गुस्से में उसके मुंह पर सीधा पंच मार देता है। फिर एक छोटा बॉक्स दिखाकर बोलता है, आज से यही तेरा घर है। बाहर निकला तो अंजाम पता है। प्रेजेंट में हीरो समझ जाता है कि वो बॉक्स वाली घटना क्यों हुई थी। आइजैक फिर अपनी अचीवमेंट्स का ढोल पीटता है, मेन स्टेप 20 तक क्लियर कर चुका हूँ, सुपरवाइजर ह्यूगर का रिकॉर्ड तक तोड़ दिया, और हान ट्यूटोरियल में बी रैंक स्किल भी मिल गया। हीरो उठकर जाने लगता है। आइजैक बोलता है, वापस आते टाइम एक कॉफी ले आना, कोई भी चीप वाली चलेगी। हीरो, मेरे पास क्रेडिट नहीं है, खुद ले ले। ये सुनकर आइजैक का दिमाग खराब, तू फिर से उतना ही डिसोबीडियंट, क्या तेरी सोल बदल दी गई है? फिर वो सीरियस टोन में बोलता है, बैठ जा। लेकिन हीरो की सोच क्लियर है, इसके बदले का खेल खेलने का टाइम नहीं है, बीच में आया तो उड़ा दूंगा। आइजैक गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है, बता रनअवे ट्रैश का क्या होता है? हीरो आंखों में आंखें डालकर बोलता है, हाथ छोड़ दे वरना बुरा होगा। आइजैक हंस पड़ता है, अरे बस पुरानी याद दिला रहा था, तुझे तो लगता है मुश्किल से ट्यूटोरियल पास किया होगा। हीरो एक कदम आगे बढ़ता है आइजैक और भड़कते हुए बोलता है, लदना है
तुझे गायब कर दूंगा। चल दोस्त, हीरो मन में बोलता है। ये किस तरह की दोस्ती है बे? सिस्टम बताता है प्लेयर्स दो तरीकों से ग्रो होते हैं, टावर के ट्रायल्स करके, रियल वर्ल्ड हंटिंग करके, जो फास्ट होता है पर मर गए तो गेम ओवर। सीन कट होकर डेंजरस डंजन, विस्परिंग ऑक्स का नेस्ट। लॉग हंटिंग अवॉइड करते हैं, लेकिन हीरो का दिमाग अलग चलता है। रिस्क ज्यादा, इक्वल ग्रोथ ज्यादा। वो एक मरे हुए ऑक के पास बैठा थोड़ा रेस्ट करता है, फिर अपना टैबलेट निकालता है। वहां एक स्ट्रीमर दिखता है, उसके पुराने नाम नारुकामी सुबारू का इस्तेमाल करते हुए 80,000 लाइव व्यूअर्स पर। हीरो, ये नाम और मास्क कितने लोग चुरा रहे हैं भाई? स्ट्रीमर को सडनली 20,000 क्रेडिट डोनेशन मिलती है। हीरो शॉक, इतना आसानी से? और डोनेशंस फ्लड होने लगती हैं। इधर हमारा बांदा जान रिस्क पर रखकर लड़ रहा है, उधर इम्पोस्टर बेसिक गेम खेलकर पैसा छाप रहा है। हीरो के पास केवल 50 क्रेडिट। वो गुस्से में बोलता है, इसको टू ट्रीट करना पड़ेगा। यह सोचकर वह मास्क हाथ में लेता है, अब सही काम करेगा असली सुबारू। फिर वो उठता है, तलवार निकालता है और अगली लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। अचानक जमीन हिलती है, एक विशाल ऑर्क का पैर जमीन तोड़ देता है। पूरी हॉर्ड उस पर टूट पड़ती है। सिस्टम अनाउंस करता है, डंजन बॉस, ऑर्क जनरल। हीरो कामली बोलता है, मेरे पास पॉइजन नीडल्स से बेहतर चीज है। वो अपनी डिमोनिक सोर्ड एक्टिवेट करता है। एचपी कम होती है पर सोर्ड रेजिस्ट कर लेती है और एक ही स्विंग में कई ऑर्क्स को काट डालता है। ऑर्क जनरल शॉक। हीरो हवा में ऐसे ही फाइनल ब्लो मार देता है। डंजन क्लियर। हीरो मास्क उठाकर बोलता है, यूज करना पड़ेगा, अब पैसा कमाना है। रूम में लौटकर वो फैसला करता है, अगार करना है तो फुल प्रो तरीके से। मास्क पहनकर बाहर निकलता है। असली नारुकमी वापस आ चुका है। तभी नोटिफिकेशन, नारुकमी सुबरू ने लाइव स्ट्रीम शुरू की है। सीन कट होता है, सिन एंटरटेनमेंट के ऑफिस में एक ट्रेडिशनल कपड़े वाली महिला स्ट्रीम देख रही है, फुल इरिटेटेड। वो एक कोवर्कर को लात मारकर उठाती है। ये स्ट्रीमर साफ कचरा है। इस पॉइंट तक 5 लोग भी नहीं पहुंचते। वो पूछता है, नाम क्या है? शी, सुबी किची, शायद 2 इम्पोस्टर्स का हाइब्रिड। दोनों फ्रस्ट्रेट, सब सुबारू बनकर घूम रहे हैं। ब्लू हेयर वाला बंदा बोलता है कि प्लेयर्स तक इस जगह को बोरिंग मानते हैं। हत्सुका पूछती है, फिर तू टावर छोड़कर यहाँ सड़ क्यों रहा है? वो दुखी सा चेहरा बनाकर बोलता है, बोरिंग हो गया, बस इसीलिए। फिर बोलता यही है कि हत्सुका भी टावर छोड़ चुकी है, अगर फ्री होती तो नए प्रतिभाशाली लोग ढूंढती रहती। अचानक उसके चेहरे पर स्माइल आती है, बस मेरा मेन गोल तो सुब्रू से मिलना था, तभी तो मेरा मोटिवेशन मर गया। इतने में वो चिल्लाता है, ओए यहाँ एक जबरदस्त बच्चा है। हत्सुका बोलती है, क्या एक और अजीब बंदा ढूंढ लिया? वो उसे एक और नरुकमी सुब्रू कॉस्प्लेयर दिखाती है। ब्लू हेयर गाय का मूड खराब, आबे ये क्या मजाक है? वो बोलता है, तू 0 व्यूअर्स वाली स्ट्रीम देख रही है। हत्सुका भी मान जाती है कि हाँ थोड़ा बेकार है, लेकिन फिर भी बोलती है, प्रॉब्लम यह है मास्क दिखता है ना, उम्मीदें अपने आप बढ़ जाती हैं। और इसी इमोशन में वो सीधा 1000 क्रेडिट्स भेज देती है। ब्लू हेयर बंदा पट से घुटनों पर गिर जाता है। माफ कर दे हत्सुका। अब सीन कट, हमारा हीरो सेकंड फ्लोर का ट्रायल शुरू कर रहा है। उसको थोड़ा प्रेशर लग रहा है क्योंकि स्ट्रीम पर कोई उसे देख रहा है। एक व्यूअर लव मनी पूछता है, ये कौन सा फ्लोर है? पहली बार कर रहे हो क्या? हीरो कैलमली जवाब देता है, हाँ मेरा पहला प्रॉपर चैलेंज है। व्यूअर बोलता है, स्ट्रीम करना रिस्क नहीं, रास्ते का आइडिया नहीं होगा शायद। तभी एक बैट टाइप मॉन्स्टर उछल कर आता है हीरो के मास्क पर चढ़ने, लेकिन अटैक औकात से बाहर निकला। हीरो एक स्मूथ स्लैश मारता है। मॉन्स्टर क्लीन कट, 2 हिस्सों में। सिस्टम, बैट डिफीटेड। हीरो फुल एटीट्यूड में, कोई प्रॉब्लम? ट्रायल शुरू हो जाता है। स्ट्रीम पर अभी सिर्फ 3 व्यूअर्स हैं। एक बोलता है, रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं। दूसरा बोलता, ग्रुप में जाना चाहिए था। हीरो पोलाइटली बोलता है, थैंक्स फॉर द एडवाइस, लेकिन मैं अकेला खेलता हूँ। व्यूअर्स हंसते हैं, न्यूबी एटीट्यूड। हीरो मन में, बस नाम नारुकमी सुबरू लगा दो, लोग खुद ही चिपक जाते हैं। तभी एक क्रीपी फिश मॉन्स्टर तेजी से चार्ज करता है। हीरो डेमोनिक सोडू पकड़ता है और एक ही वार में उसको 2 हिस्सों में उड़ा देता है। व्यूअर्स, क्या हुआ? कुछ दिखा ही नहीं। सिस्टम फिर डिफीट अनाउंस करता है। अगले ही सेकंड पूरी बैट मॉन्स्टर्स की स्वॉर्म उस पर टूट पड़ती है। हीरो डरता नहीं, उल्टा बीच में घुसकर सभी को काटना शुरू कर देता है। उसकी आंखें चमक रही हैं। पूरी सिचुएशन उसी के कंट्रोल में है। व्यूअर काउंट 3 से बढ़कर 10 हो जाता है। सब शॉक, ये न्यू प्लेयर थोड़े लग रहा है। हीरो बोलता है, साउंड सुनो, पता चल जाएगा मॉन्स्टर्स कहाँ से आ रहे हैं। ग्राउंड मॉन्स्टर बॉडीज से भर जाता है। व्यूअर्स सीरियस हो जाते हैं, ओके ये डेफिनेटली प्रो है। हीरो उनको चैलेंज देता है, गेस करो मैं क्या सोच रहा हूँ? लेकिन अंदर से सोचता है, पॉइंट्स और चाहिए, अभी बहुत कम है। एक व्यूअर पूछता है, तो सीधी लाइन में भागता ही जा रहा है क्या? वार्निंग्स आते रहते, डेंजर, ट्रैप वगैरह। हीरो इग्नोर करके आगे बढ़ता रहता है, फुल कॉन्फिडेंस, 0 हेजिटेशन। अचानक वो एक क्लिफ के एज पर रुक जाता है। नीचे पूरी हॉर्ड रेड आइड क्रीपी मॉन्स्टर्स खड़े हैं। एक मॉन्स्टर जायंट लाल आंख से उसे घूरता है। व्यूअर्स, डेड, अगली कोशिश में मिलते हैं भाई। तभी 100 क्रेडिट मिशन पॉपअप, सबको खत्म करो। व्यूअर्स, दिस इज अ ट्रैप, मत करना। हीरो आराम से बोलता है, 100 क्रेडिट्स के लिए धन्यवाद। पूरा चैट कंफ्यूज्ड, ये इतनी कामनेस कहाँ से आती है? बीच में ऑफिस ब्लू हेयर बंदा गुस्से में मुट्ठी भींच रहा है,
मैं क्या गलती कर बैठा, मिशन फेल कैसे हो गया। फिर शर्मिंदा होकर बोलता है, सॉरी हत्सुका, ज्यादा लाउड हो गया। हत्सुका फिर भी बिल्कुल चुप, बस स्क्रीन घूर रही है। ब्लू हेयर पैनिक, मैं इन पैसे लौटा दूंगा सीरियसली। पर हत्सुका की नजर स्क्रीन पर टिकी है और फिर उसके होंठों से बस एक नाम निकलता है, नरुकामी सुबारू। ब्लू हेयर लड़का घबराकर स्क्रीन देखता है और शॉक में जड़ हो जाता है। स्ट्रीम पर हमारा हीरो पूरी हॉर्ड के बीच मैसेकर मोड में अकेला, काम, अनस्टॉपेबल। व्यूअर्स, ये अकेला इतने मॉन्स्टर्स का सामना कैसे कर रहा है। तो गाइस, सीन शुरू होता है हमारे बंदे के अल्ट्रा क्लीन मूव से। सीधे एक स्विंग में 3 मॉन्स्टर्स को काट देता है। चैट पूरा दंग। कोई बोल देता है, अब बोलो किसने इसे नोबी कहा था। हमारा प्रोटैग थोड़ी देर रुककर बोलता है कि इन मॉन्स्टर्स से कम्युनिकेशन करना बड़ा टफ है। तभी चैट उसे याद दिलाती है, भाई मिशन क्रेडिट्स ले लेना। वो सिर पकड़कर बोलता है, अरे हाँ, ये तो भूल ही गया, और टेबलेट उठाकर मिशन पूरी करने बैठ जाता है। चैट को लगता है कि इसका नेट खराब है, क्योंकि बंदा बार बार पूछ रहा है कि क्रेडिट एक्सेप्ट कैसे करते हैं। पूरी चैट हंस हंस कर पागल। आखिर एक व्यूअर हेल्प करता है और हमारा हीरो थैंक यू बोलते हुए रिवॉर्ड कलेक्ट कर लेता है। अब 20 लोग लाइव हैं और वो बोलता है कि अगला मिशन आज का लास्ट होगा। कट टू नाइट टाइम में एक बिल्डिंग, और कोई ऊंचाई से गिरते हुए चीख रहा है। ऑफिस में वापस आते हैं। एक लड़की अपना मुंह दबाए शर्मिंदा खड़ी है और उसका साथी घबराया हुआ। वो झल्लाकर बोलती है, ड्रामेटिक क्या हूँ, सामने की चीज देखी है कभी। फिर उसे एक पुराना इंटरव्यू याद आता है और कहती है, कहीं ये लड़का नुरुकामी सुबारू का रीइंकार्नेशन तो नहीं। सिर पकड़कर चक्कर खाने लगती है और उसका पार्टनर चिल्लाता है, नहीं, कहीं ये स्ट्रीमर को हायर करने का प्लान तो नहीं कर रही। वो मुस्कुराकर बोलती है, क्यों नहीं, परफेक्ट आइडिया है। उसका साथी डर जाता है, ये बंदा बस एक छोटा सा नया स्ट्रीमर है, बॉस फाड़ देगा। लेकिन लड़की फुल कॉन्फिडेंस में, तू बस देख नया टैलेंट क्या कर दिखाएगा। और फिर से स्ट्रीम देखने लगती है। उधर हमारा हीरो पहुंचता है एक विशाल पत्थरों से बने स्ट्रक्चर के सामने, डंगियन का एंड पॉइंट। वो हाथ आगे बढ़ाकर विशाल दरवाजा छूता है और अंदर मिलता है एक विशाल वेयरवुल्फ जैसा क्रिएचर, ग्रग द वुल्फ वॉरियर। चैट फिर से शॉक, भाई ये तो अलग ही लेवल का प्रेशर दे रहा है। स्क्रीन पर मिशन पॉप होता है, गार्डियन की अप्रूवल लो, मतलब लड़ाई जरूरी नहीं, ये गेट कीपर है। लेकिन तुरंत दूसरा मिशन भी आता है, अगर तुम ग्रेग को हरा दोगे तो सीधे 3000 क्रेडिट्स। चैट चीखती है कि हारने के लिए नहीं बना है भाई, पंगा मत लेना। पर ग्रेग धीरे धीरे उठता है और उसकी आंखों में सीधे किल मोड। हमारा हीरो रेडी खड़ा है। ग्रेग उसे देखकर बोलता है, यूजर, और स्माइल कर देता है काफी सस्पिशियस स्टाइल में। यहीं फ्लैशबैक हिट करता है। उसकी टीम की एक लड़की उसकी तारीफ करती है कि लड़ाई में ये कभी नहीं हिचकिचाता। एक व्हाइट हेयर्ड साथी बोलता है, तू दुश्मन के मुंह पहले से कैलकुलेट करता है क्या। हमारा हीरो जवाब देता है, नहीं, कुछ खास नहीं सोचता। उसका दोस्त बोलता है, तू बड़ा बोरिंग है। वर्तमान में वापस वो याद करता है कि लड़ाई में मोमेंट को पढ़ना ज्यादा जरूरी है। वो एनालाइज करता है कि बैट्स सिर से अटैक करते हैं और ज्यादा संख्या में आने पर ओपनिंग और बड़ी होती है। मिशन फिर से पॉप होता है, ग्रेट वुल्फ वॉरियर की पहचान हासिल करो। ग्रेग उसे घूरते हुए पूछता है, तू सच में अकेला है। वो बोलता है, हाँ, साफ नजर नहीं आ रहा क्या। ग्रेग मुस्कुराता है, तेरे अंदर एक महान वॉरियर की खुशबू है, शरीर की नहीं, असली एसेंस की। फिर कहता है, टेस्ट खत्म, अब तुम आगे बढ़ सकते हो। पर हमारा हीरो बोलता है, दुर्भाग्य है, क्योंकि मेरा असली टारगेट तुम ही हो। ग्रेग हक्का बक्का, मुझे पीछे वाला दरवाजा नहीं। हीरो कंफर्म कर देता है, मैं तुम्हें खत्म करने आया हूँ। ग्रेग स्माइल करता है, यही उम्मीद थी एक सच्चे योद्धा से। कट टू मॉडर्न ऑफिस, पॉटेड प्लांट के साथ बॉस एंट्री। जॉन टेल, डिपार्टमेंट हेड, कीबोर्ड पर मशीन गन स्पीड से टाइप कर रहा है। वो पूछता है, स्ट्रीम पर कितने लोग हैं। ब्लू हेयर्ड साथी बोलता है, 20। लड़की तुरंत सुधारती है, 30 हो चुके हैं। बॉस झल्ला जाता है, काम करते हो या मस्ती। फिर तंग आकर बोलता है, तुम खुद स्ट्रीमर बन जाओ, फेमस हो जाओगी। इतने में स्क्रीन पर दिखता है, व्यूअर 40 क्रॉस। फाइट पर लौटते हैं। ग्रेग क्लॉज निकालकर फुल स्पीड चार्ज मारता है। हीरो अपनी डेमोनिक तलवार कस लेता है। सिस्टम वार्निंग आती है कि ये तलवार उसकी लाइफ को कंज्यूम करती है। दर्द होता है, पर वो खुद से बोलता है, सोचना बंद कर, ऐसे लड़ जैसे पहली बार लड़ रहा हो। और ग्रेग बिना किसी हिचक के फुल स्पीड में उस पर टूट पड़ता है। तो गाइस, सीन शुरू होता है मास्क पहनने वाले हमारे हीरो और उस वुल्फ गार्जियन की जोरदार टक्कर से। तलवार और क्लॉज की भिड़ंत, पूरा एरिना हिल जाता है। गार्जियन का पंजा नीली रोशनी से चमकने लगता है, मतलब अगला अटैक कुछ ज्यादा ही खतरनाक होने वाला है। वो पूरा दम लगाकर वार करता है और हमारा हीरो किसी तरह ब्लॉक कर लेता है। इम्पैक्ट इतना तगड़ा है कि बंदा पीछे फिसलने लगता है। गार्जियन की पावर समझ में आ जाती। हीरो भी मानता है, हाँ, ये बंदा सच में स्ट्रांग है, लेकिन ब्रूट फोर्स से इसे हराना इम्पॉसिबल है, तो बंदे को दिमाग लगाना पड़ेगा। गार्जियन उसे ग्रेट वॉरियर कहकर प्रेज भी करता है और घूमता हुआ एक सरप्राइज अटैक करता है। लेकिन हमारा मास्क वाला फुर्ती से डॉस कर जाता है और बोलता है, भाई तू मेरे लेवल का नहीं। वो डेमोनिक तलवार कसकर पकड़ता है, काउंटर अटैक के लिए फुल रेडी। चैट बोल रही है, ये बस डिफेंस कर रहा है, पर फिर भी ये पागलपन वाली स्ट्रेंथ है। और कोई लिख देता है, जिसने ये मिशन दिया होगा उसको पछतावा हो रहा होगा। हीरो स्माइल करता है, कभी कभी दिमाग पावर से बड़ा हथियार होता है। तभी गार्जियन फाइनल ब्लो चार्ज करता है, पूरी एनर्जी लगा देता है। वो जमीन फाड़ देने वाला वॉर मारता है
लेकिन वहीं हमारा हीरो गायब। पीछे से आवाज आती है, ये लाइन मेरी है। हीरो लाल चमकती आंखों के साथ उसके पीछे खड़ा है। वो बोलता है, तेरे अटैक्स बहुत सिंपल हैं, डॉज करना आसान है। हीरो एक जंप में उसके गले पर वार करता है। गार्जियन दर्द में चीख उठता है। इसके बाद वो फाइनल स्लैश निकालता है रेड आई मोड में, और गार्जियन जमीन पर ढेर। सिस्टम फ्लैश होता है। वॉल ऑफ गार्डियन डिफीटेड, लेवल अप, स्टैट्स इंक्रीज्ड, प्लस 500 अचीवमेंट पॉइंट्स। चैट पूरा पागल। 56 लाइव व्यूअर्स पार हो जाते हैं। हीरो गंदे चेहरे के साथ कंफर्म करता है, हाँ मैंने ही हराया। मिशन कंप्लीट। सीधे 3000 क्रेडिट्स मिलते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है कई नई स्क्रीन सामने आती हैं। विभिन्न एलिमेंटल ट्रायल। चैट बोलती है, भाई इतने सारे ऑप्शंस, मतलब टैलेंट ओपी है। सिस्टम पूछता है, लाइटनिंग ट्रायल लेना है? हीरो बिना सोचे, ऑफ कोर्स लेता हूँ। लाइट पोर्टल खुलता है और बंदा अंदर चला जाता है। कट टू ऑफिस में एजेंसी की टीम ये सब बड़े स्क्रीन पर देख रही है। लड़की और उसके पार्टनर्स खुशी से कूद रहे हैं। 13 ट्रायल चॉइसेस, ये तो फुल टैलेंटेड है। बॉस थोड़ा द इम्प्रेस्ड, लेकिन डरपोक मोड में। वुल्फ वॉरियर कभी हारा नहीं, पर सेकंड फ्लोर न्यूबी को हायर करना बड़ा रिस्क है। लड़की बोल देती है, बॉस बेट लगाते हैं, अगर ये फेल हुआ तो मैं और जोन 5 साल फिक्स सैलरी पर काम करेंगे। जोन चीख उठता है, मुझे इसमें मत घसीटो। बॉस चुप। बॉस कहता है, लाइटनिंग स्किल बस सुबारू नारुकामी ने ली थी। लड़की मुस्कुराते हुए, रिजल्ट तभी मिलेगा जब ट्राई करेंगे। बॉस हंसता है और बेट मान जाता है। पोर्टल के अंदर हीरो देखता है कि एक लड़का खतरे में है। वो बिना सोचे उसे धक्का देकर बचा लेता है। जहां वो खड़े थे वहां जमीन फट जाती है। एक बड़ा मॉन्स्टर उतरा हुआ दिखता है। लड़का चिल्लाता है, मरना है क्या, भागते क्यों नहीं? सिस्टम मिशन दिखाता है, इस मॉन्स्टर को हराओ। हीरो चौंकता है, ये तो टेस्ट के दूसरे हाफ में आना चाहिए था। शायद ग्रेग को पहले हराने की वजह से सब बदल गया। मॉन्स्टर जमीन तोड़ने वाला पंच मारता है। हीरो फुर्ती से डॉज ऑन स्वॉर्ड रेडी। लड़का फिर चिल्लाता है, भागो, ये खतरनाक है। पर हीरो बोलता है, इससे पहले कोई बीच में कूदे इसे खत्म करना पड़ेगा। वो मॉन्स्टर की बाह पर पैर रखकर ऊपर की तरफ छलांग लगाता है। मॉन्स्टर जोर का वार करता है, लेकिन हीरो पहले ही हवा में है। रेड आई मोड ऑन। हीरो दौड़ते हुए उसके शरीर पर चढ़ता है और गले पर सीधा वार। मॉन्स्टर दर्द में चीख उठता है। हीरो बोलता है, बहुत चिल्लाता है, अब चुप हो जा, और एक क्लीन कट से लड़ाई खत्म। मॉन्स्टर ढेर, आंखों की रोशनी खत्म। टेस्ट पास। सिस्टम फ्लैश। स्टेज 4 क्लियर। आइटम्स ओबाटेड। जॉन्स हार्ट, लाइटिंग आर्मर, प्लस 4000 पॉइंट्स। चैट हैरान, बंदे ने एक ही बार में सब क्लियर कर दिया। लड़का हीरो को देखता है, तुम आखिर हो क्या? हीरो, दिख नहीं रहा, मैं इसे खत्म करने आया था। कट टू माउंटेन के बीच शांत सा गांव। हीरो अपने कमरे में बैठा डिवाइस चेक कर रहा है। चैट बोलती है, आइटम दिखाओ ना। वो भी उत्साहित होकर आइटम दिखाता है। पहला, जायंट्स हार्ट, HP ऑन, रिकवरी बढ़ाता है। दूसरा, लाइटनिंग आर्मर, नेगेटिव इफेक्ट्स नलिफाई। वो आर्मर पहनता है, तुरंत 5000 क्रेडिट का मिशन पॉप होता है। हीरो धन्यवाद कहता है और बोलता है, लाइटनिंग स्किल सीख कर ही दिखाऊंगा। फिर उसे एहसास होता है उसकी पुरानी आइडेंटिटी शायद उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। तभी दरवाजा खटखटाता है। वो बोलता है, आ जाओ। अंदर आता है वो लड़का, साथ में एक स्ट्रिक्ट ब्लॉन्ड नाइट, गांव का कैप्टन लॉर्ड पेलुस। वो बताते हैं कि हाल में जायंट्स के अटैक बढ़ गए हैं और गांव खतरे में है। लड़का बोलता है, ऐसे समय में किसी अजनबी का दिखना काफी अजीब है। नाइट हीरो को धन्यवाद देता है गांव बचाने के लिए। हीरो कहता है, मैंने तो बस जो करना था वो किया। पाया बताता है, उन्होंने जायंट का लीडर ढूंढ लिया है और अब जान दांव पर लगानी होगी। और दोनों नाइट उसके सामने घुटने टेकते हैं, कृपया हमारे गांव को बचा लीजिए। तो गाइस, सीन की शुरुआत होती है जहां हमारा MC चुपचाप खड़ा है और लाइव स्ट्रीम वाले लोग पलवा की टेंशन में पड़े हैं। हमारा बंदा दिमाग घुमाता है और याद आता है कि स्टोरी के इस हिस्से में असली टाइमलाइन में वो ब्लॉन्ड नाइट पुस की मौत हो जाती है। अब वापस प्रेजेंट में MC हाथ बढ़ाता है और नाइट को कहता है, हेड उठाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर नाइट थैंक्स बोलता है और सिस्टम सीधा सर्वाइवल फेज 5 स्टार्ट कर देता है। पूरी नाइट्स की फौज MC के साथ ग्रैंड बैटल की तरफ मार्च करती है। चलते चलते हमारा MC अपने डिवाइस में स्ट्रीम चेक करता है, लेकिन कमेंट्स इतनी फास्ट भाग रहे हैं कि कुछ दिख नहीं रहा। अचानक नाइट्स के कैप्टन को कुछ अजीब वाइब आती है और वो पूरी टीम को रोक देता है। सामने देखते हैं एक टाइटन साइज का जायंट जमीन पर पड़ा है, ऐसे जैसे सो रहा हो। ब्लॉन्ड नाइट आगे बढ़ता है और बोलता है कि वो जायंट का अटेंशन लेगा और MC पीछे से अटैक करेगा, लेकिन MC उसे रोक देता है। कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, रुको, इसमें कुछ गड़बड़ है। और तभी जायंट के पास की जमीन चमकने लगती है। पूरा फील्ड हिलने लगता है। सब नाइट्स घबरा जाते हैं। MC की आंखें सिकुड़ जाती हैं। ये इंसान नहीं है। अगले ही पल जायंट का सीना फटता है और अंदर से छोटे छोटे डीमन मॉन्स्टर्स बाहर निकल आते हैं। सबके चेहरों पर क्रीपी मुस्कुराहट। पूरा हॉर्ड पागलों की तरह नाइट्स पर टूट पड़ता है। एक जायंट एक नाइट को पकड़कर ऐसे कुचलता है कि चीखें रुकती नहीं। MC की आंखों में उसकी टीम का मैसेकर रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्रीचर के चेहरे पर खून और मुस्कान दोनों। कैप्टन चिल्लाता है, सब भागो पहाड़ों की तरफ। लेकिन मॉन्स्टर्स पहले ही पूरा नरसंहार शुरू कर चुके थे। एक क्रीचर एक नाइट को सीधा निगल लेता है। एक यंग लड़का अपने भाई के लिए चिल्लाता है, साथ ही उसे पकड़कर भागने को कहते हैं, वरना वो भी मर जाएगा। आखिर सब पीछे हटते हैं और हमारे MC को चिल्लाकर बोलता है,
मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। ब्लॉन्ड नाइट एमसी से कहता है कि पीछे हटो और बाद में ऑर्डर को फिर से बनाना, लेकिन एमसी बोलता है ये लाइन तो मेरी होनी चाहिए और तुम अभी तक भागे क्यों नहीं। नाइट कंफ्यूज पर आखिर मान जाता है। वो भागते भागते पीछे मुड़कर एमसी को चिल्लाता है टिके रहना, और एमसी अकेला मॉन्स्टर आर्मी के सामने खड़ा बिना किसी डर के एमसी तलवार निकालकर मॉन्स्टर्स की तरफ चार्ज करता है। तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। वो जियांट के पैर को एक ही स्लैश में फाड़ देता है, फिर स्पिन करके कई क्रीचर्स को एक साथ काट देता है। सिस्टम अनाउंस करता है 2 किल्स प्लस 20 अचीवमेंट पॉइंट्स। एमसी बोलता है अकेले लड़ने की आदत नहीं है। दूसरी तरफ कैप्टन जंगल में हांफता हुआ भाग रहा है, चेहरे पर गिल्ट और डर। वापस बैटलफील्ड। एमसी जायंट्स को एक एक करके गिरा रहा है। हर किल पर पॉइंट्स मिल रहे हैं, लेकिन डिमोनिक तलवार उसकी स्टेमिना चूस रही है। वो सोचता है एक एक करके ठीक है, लेकिन ये पावर मैं कब तक संभालूंगा। वो व्यू पॉइंट सिक्योर करता है और हॉर्ड के लीडर को ढूंढता है। आखिर एक भारी मौजूदगी महसूस होती है। लीडर एंट्री मारता है, एक दाढ़ी वाला शैतानी हंसी वाला जाइंट। वो अपने क्लब से जमीन चीरते हुए हमला करता है। एमसी मुश्किल से डॉज करता है। उसे पता है कि नेक्स्ट ब्लो वो सर्वाइव नहीं करेगा। जायंट फिर से पूरे दम से अटैक करता है। एमसी हाथ फैलाता है, सारा एनर्जी एक बिंदु पर इकट्ठा होती है। सिस्टम थंडरक्लैप, फुल आउटपुट। पूरे बैटलफील्ड में बिजली का धमाका फैल जाता है। छोटे मॉन्स्टर्स शॉक में चिल्लाते हैं। खुद लीडर भी इम्पैक्ट से पीछे हट जाता है। गुस्से से जायंट गरजता है ह्यूमन, लेकिन एमसी को यही मौका चाहिए। वो जायंट के हाथ पर चढ़कर ऊपर की ओर स्प्रिंट करता है और तैयार होता है फाइनल ब्लो के लिए। तो गाइस, अब शुरू होता है असली क्लाइमेक्स। हमारा एमसी अपनी डेमोनिक सोडू को कसकर पकड़ता है। एक ही वार में पूरा सीन खत्म करने वाला वाइब। वो सीधा जेंट के कंधे में तलवार घुसेड़ देता है। जेंट दर्द से हिल जाता है और एमसी बिना रुके ब्लेड को और डीप पुश करता जाता है। जेंट की आंखों में शॉक, जैसे उसे यकीन ही ना हो कि किसी ने उसे इतने क्लीन तरीके से छेद दिया। फिर एमसी पूरा जोर लगाता है, फाइनल स्ट्राइक, और जायंट लीडर धड़ाम से गिरकर खत्म। सिस्टम तुरंत अनाउंस करता है फेज 5 क्लियर्ड, लेवल अप, स्टैट्स अप। स्ट्रीम वाले पागल हो जाते हैं, भाई ये मॉन्स्टर को कैसे मार दिया, ये तो स्क्रिप्ट में मरता ही नहीं था। एमसी सोचता है अगर मैं मांगा का मेन हीरो होता ना तो अभी बैकग्राउंड में कूल पोज बन जाता, लेकिन स्काई डार्क, बिजली चमक रही, यानी टेस्ट अभी खत्म नहीं। बाकी जायंट्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। एमसी की हालत टाइट, एनर्जी खत्म, बॉडी लड़खड़ा रही है। सिस्टम भी वार्निंग देता है कि डीमनिक सोड की वजह से उसके अंदर की ताकत खिंच रही है। एमसी नीचे गिरने ही वाला होता है, लेकिन खुद को खींचकर उठाता है। उसे पता है फेज क्लियर होने से मॉन्स्टर्स गायब नहीं हो। वो खून से सना चेहरा लिए बैटलफील्ड में आगे बढ़ता है, स्लो लेकिन डिटरमिन्ड। तभी जमीन से गोल्डन एनर्जी फूटती है। एमसी सारी बची हुई पावर अनलैश करता है। एक धमाका, जमीन में विशाल क्रेटर, सब कुछ रोशन। अब सीन कट होता है एक डेंस जंगल में, एक हिडन जगह जहां एक वुडन कैबिन है। बाहर एक ब्लैक हेयर्ड लड़की कंसोल खेलते हुए चिल कर रही है। तभी लॉन्ग सिल्वर हेयर्ड लड़का आता है, लगता है पुराना जानकार है। वो पूछता है क्या कर रही हो। लड़की कहती है वेदर अच्छा है, थोड़ा पीस एंजॉय कर रही हूँ। फिर एक सीरियस बात, जो हम प्लान कर रहे हैं उसको बस 1 साल बचा है, खत्म करना पड़ेगा। लड़की थोड़ी इरिटेटेड, तुम सीरियस बात के बीच भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। फिर लड़का पूछता है डिवाइस में इतना इंटरेस्टिंग क्या है। लड़की फोटो दिखाती है, चेहरा दिखाते हुए बोलती है सुबारू नारुकमी। लड़का दंग, क्या सुबारू। लड़की उसे शांत करती है, रिलैक्स, असली नहीं, कोई स्ट्रीमर है जो उसका नाम यूज कर रहा है। स्ट्रीम पर हमारा एमसी दिख रहा होता है। लड़की सीरियस होकर कहती है अगर असली सुबारू होता तो कज़ूकी अब तक टावर से मिट चुका होता। एक्सेप्ट करो, वो अब नहीं है। सिल्वर हेड लड़का गुस्से में मुड़ने लगता है। लड़की उसे रोककर बोलती है शिगार, तुम कब बाहर आओगे उसकी शैडो से। दोनों के बीच टेंशन बढ़ जाती है। लड़की इरिटेशन में डिवाइस को देखती है और अचानक शॉक में फ्रीज। शिगार डिवाइस छीनकर देखता है, स्ट्रीम में गोल्डन एक्सप्लोजन पूरे जाइंट्स को जला रहा है। सिस्टम एमसी को नई लाइटनिंग एबिलिटी देता है, सीधे 2000 पॉइंट्स का रिवॉर्ड। चैट फट चुका है, ये एबिलिटी कैसे मिल गई। एमसी को भी डाउट, ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन डोनेशंस की बारिश, 10,000, 20,000, सीधा क्रेडिट 20,000 से ज्यादा। एमसी खुश, ठीक है भाई, इतना सपोर्ट, देन एंजॉय द शो। जायंट्स फिर से गरजते हुए चार्ज करते हैं। एमसी 20,000 क्रेडिट से अपनी स्किल लेवल 3 तक अपग्रेड करता है। इलेक्ट्रिसिटी हाथ में इकट्ठी होती है, वो इसे अपनी डिमोनिक सोर्ड में मर्ज कर देता है। ऑरा ब्लास्ट, रेड प्लस ब्लैक प्लस लाइटनिंग, एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन मोड। एक ही वार में कई जायंट्स चीर दिए जाते हैं, पूरा हॉर्ड एनाइहिलेट। एमसी एग्जॉस्टेड, यार थोड़ा पावर बचाना था वापसी के लिए। तभी दूर से बचाए गए नाइट्स लौटते दिखते हैं। कैप्टन पुस और बाकी लोग जमीन पर पड़े जायंट्स को देखकर शॉक में। कैप्टन दौड़कर आता है, आपने गांव बचा लिया बेनिफेक्टर। एमसी थका हुआ लेकिन मजाक में बोलता है पागल हो, वापस क्यों आए। लेकिन नाइट्स खुश हैं, उसने सबको बचा लिया। एमसी डिसबिलीफ में उन्हें देखता है। सीन कट, एजेंसी ऑफिस। वो लड़की हत्सुका सोफे पर पैनिक मोड में। कॉलीग्स कुछ समझ नहीं रहे। वो रोते हुए बोलती है मैंने जो मैसेज भेजा वो बहुत कोल्ड था, इमोजीज डालने चाहिए थे। सब हंसते हैं, बिजनेस ईमेल लग रहा था। वो गुस्से में शोर मचाती है, मैं सबसे बड़ी फैन हूँ। तभी मैसेज की नोटिफिकेशन। वो एक्साइटेड, उसने मेरा मैसेज देख लिया, फिर रियलाइज रिप्लाई नहीं किया और उसकी सोल बॉडी से निकल जाती है। अब नया पीओवी, हाकी नाम का स्ट्रीमर जो प्लेयर्स एनालाइज करता है, वो अनाउंस करता है कि नया टैलेंट
कुरोकावा एमन आ रहा है, लेकिन असली गोट हमेशा सुबारू ही रहेगा। वो स्ट्रीम खोलता है और एमसी की लड़ाई दिखती है। हाकी लिटरली स्टन्ड। वो कहता है ये कंट्रोल लेवल प्राइम सुबारू से भी ऊपर जा सकता है। एमसी ये सुनकर शॉक। भाई क्या बोल दिया? सिस्टम फेज 6 रेडी। ट्रायल सस्पेंड करना है। एमसी थका हुआ लेकिन सोच रहा है। स्ट्रीम बंद करने से पहले वो व्यूअर्स को थैंक्स बोलता है। 742 लाइव व्यूअर कब बढ़ गए इतने? ब्रॉडकास्ट खत्म। ब्लू पोर्टल। एमसी बाहर निकल जाता है। व्हाइट स्पेस हब में पहुंचकर डिवाइस चेक करता है। उसे सेन एंटरटेनमेंट से मैसेज। मैनेजर हात्सुका का नाम देखकर उसका दिमाग घूम जाता है। ये स्कैम है क्या? सीन कट। कॉफी शॉप। एमसी आराम से कॉफी पीते हुए कंपनी के बारे में सर्च कर रहा है। उसे पता चलता है सेन एंटरटेनमेंट बहुत बड़ी एजेंसी है। हॉकाई भी वहीं से है। और एमसी सोचता है सही बंदा है, आंख तेज है। तभी एंट्री होती है ब्लैक बूट्स वाले लड़के की, कुरोकावा एमन। वो गुस्से में फटने वाला। हॉकाई ने उसे एमसी से कंपेयर कर दिया था। वो गुस्से में बोलता है दूसरे फ्लोर पे आया है और सुबारू से कंपेयर कर रहे हैं, मिल गया तो आंखें निकाल दूंगा। मूड खराब करके अंदर आता है सेम कैफे में जहां एमसी बैठा है। तो भाई सीन की शुरुआत होती है एक जबरदस्ती वाली फेक स्माइल से, जिसमें बंदा अपनी जलन छुपाने की कोशिश कर रहा है लेकिन साफ दिख रहा है कि अंदर से तपा हुआ है। तभी उसकी नजर हमारे हीरो पर पड़ती है और वह सोचता है आज तो मेरी किस्मत ही खराब है, हर जगह लोग टकरा रहे हैं। कट्टू। हमारा एमसी आराम से एक कॉफी शॉप में बैठकर अपने डिवाइस स्क्रॉल कर रहा होता है। माहौल चिल, लेकिन तभी पीछे से आइजैक एकदम इंटिमिडेटिंग एंट्री मारता है। अगले ही सेकंड वो टेबल को बॉडी चेक मारकर हमारे हीरो की कॉफी नीचे गिरा देता है। गर्म कॉफी से हमारा एमसी पीछे हटता है और दर्द से चिल्लाता है। आइजैक नकली माफी मांगते हुए पूछता है ओह तू सबारू ही है ना, आजकल बड़ी मुलाकातें हो रही हैं। सेकंड फ्लोर सच में इतना छोटा है क्या? एमसी उसे इग्नोर करके लौट वापस अपने डिवाइस में घुस जाता है। आइजैक बोलता है कॉफी का मुआवजा चाहिए? वैसे तू तो कंगाल ही है। लेकिन हीरो की नो रिएक्शन से उसकी आंख लाल चमकने लगती है। एमसी उठकर जाने लगता है पर आइजैक उसे रोकता है। हीरो उसे घूर कर बोलता है दिमाग खराब है के? या बस फिर क्या? आइजैक कॉलर से पकड़ लेता है और पुराना वाला धमकी मोड ऑन कर देता है। जैसे पहले खत्म करता था वैसे ही अभी भी, लेकिन इससे पहले वो पूरा बोल पाता। हमारा हीरो उसका हाथ पकड़कर जबरदस्त दबाव डाल देता है। मेरे पास टाइम नहीं। आइजैक शॉक। ये इतना स्ट्रांग कब से हो गया? एमसी उसे छोड़कर बोलता है कॉफी का हिसाब पूरा समझ ले, मैं चलता हूँ। आइजैक पीछे से चिल्लाता रहता है लेकिन हमारा हीरो बिना पलटे कॉफी शॉप से निकल जाता है। आइजैक अकेला रह जाता है गुस्से में बड़बड़ाता हुआ। पहले नारुकामी, अब ये होसो सबारू, सब मेरे सिर पर चढ़े पड़े हैं। वो बाहर दौड़ता है चिल्लाते हुए कि सब उसे तंग करने पर तुले हैं। बाहर एमसी को अचानक याद आता है पहले आया हुआ मैसेज। कट्टू। एक टब में आराम कर रही एजेंसी की मैडम रबर डक के साथ वाइब लेती हुई हमारे हीरो को मीटअप के लिए मैसेज भेजती है। सीन बदलता है। डार्क डंगियन, चारों तरफ मॉन्स्टर्स की लाशें। एमसी अपने डेमोनिक तलवार के साथ तैयार खड़ा है। सिस्टम कहता है बॉस रूम एंट्रेड और भाई एकदम आग के गोले जैसा विशाल सलामेंडर फुल स्पीड में एंट्री मारता है। एमसी तय करता है आज लाइटनिंग स्किल का पूरा पावर टेस्ट करेगा। वो अपने पैरों में बिजली भरकर जानवर की अटैक से बुलेट की तरह बच निकलता है। सलामेंडर आग का बड़ा गोला फेंकता है लेकिन एमसी अपनी तलवार में बिजली चार्ज करके सीधे उस फायरबॉल को चीर कर बीस्ट को आखिरी वार मार देता है। बॉस डाउन। एमसी लेवल अप, स्टैट्स बढ़े। बाहर जंगल में चलते हुए वो सोचता है स्किल तो बढ़िया है पर 40,000 क्रेडिट्स बहुत महंगा है भाई। और विश करता है काश कोई अच्छा जॉब ऑफर दे देता। और तभी सामने एक मिस्ट्री शख्स खड़ा दिखाई देता है। हुडेड आदमी नजदीक आता है, आंखें अंधेरे में लाल चमकती हुई, और बोलता है कि वो उसे काफी टाइम से जानता है। एमसी उसे घूर कर बोलता है तू बड़ा पक्का पीछे पड़ने वाला निकला। अचानक आइजैक फिर सामने। वो एक शातिर मुस्कान के साथ बोलता है चल यहीं खत्म करते हैं कहानी। एमसी सोचता है ये बंदा सच में बड़ी सिरदर्द है। कट्टू शहर जहां बड़ा टावर खड़ा है। स्ट्रीमर हॉकाई हॉकी चलते हुए अपने बॉस जॉन टेल से मिलता है। कॉफी शॉप में बॉस उसे बैठाकर पूछता है उस नए सबारू के बारे में तू सीरियस था? हॉकी बोलता है उस लड़के में असली वाले सबारू से भी ज्यादा टैलेंट है। बॉस तय करता है हीरो को अपनी एजेंसी में लाने का। वापस जंगल। आइजैक बोलता है अब बस तू और मैं। वो आग की लपटों में घिर जाता है और हमारे एमसी पर भड़कता है। नारुकामी सबारू, उस नाम ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एमसी पूछता है क्या दिक्कत है नाम से? आइजैक चौंक जाता है, फिर बोलता है उसका बाप राइनहार्ट 9वीं मंजिल का रैंकर को सबारू ने 30 सेकंड में एक वार में हरा दिया। एमसी की यादें चमक उठती हैं। वो सीन जब उसने एक ही स्ट्राइक में रेनहार्ट को घुटनों पर ला दिया था। आइजैक आग में घिरकर चिल्लाता है तेरे साथी घमंडी थे, सब मरने लायक थे। ये सुनकर एमसी का पारा चढ़ जाता है पर आइजैक जोरदार फायरबॉल फेंकता है और एमसी धुआं हटाकर सीधा बाहर आता है, बिल्कुल अनहर्ट। आइजैक की आंखें फैल जाती हैं, ये कैसे जिंदा है? एमसी मास्क पहनकर बाहर आता है और पूछता है इस वाले मास्क की बात कर रहा है? आइजैक दहल जाता है। न नारुकामी। एमसी उसे एक जोरदार पंच मारता है, इतना तगड़ा कि आइजैक का मुंह टेढ़ा हो जाता है। वो जमीन पर चिल्लाता पड़ा रहता है। एमसी झुककर बोलता है मेरे दोस्तों के बारे में बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? आइजैक डर से कांपते हुए पूछता है तू?
आखिर है कौन? एमसी मुस्कुराकर बोलता है, गेस कर। कमजोर होसो सबारू, नकली स्ट्रीमर या असली ब्लू आइड नारुकामी? आइजैक इनकार करता है, पर एमसी की तलवार उसकी गर्दन पर आ जाती है और आखिरकार आइजैक समझ जाता है, तो तू सच में नीली आंखों वाला नारुकामी है। सीन की स्टार्ट होती है एकदम बिना हिचकिचाहट। हमारा एमसी सीधा अपनी डेमोनिक तलवार उस गुंडे की छाती में घुसा देता है, चेहरा पूरा सीरियस। वो बोलता है, गेम खत्म, अब सब बदलने वाला है। गुंडा वहीं ढेर, समझ ही नहीं पाता कि हुआ क्या। एमसी मास्क वापस लगाता है और बोलता है, तेरे लिए इतना काफी है, तेरे शरीर उधार लेने का थैंक्स समझ ले, और आराम से वहां से निकल जाता है। पास बैठी एक लड़की पूछती है, ये क्या था? नारुकामी का कोई फैन था क्या? एमसी कुछ नहीं कहता, बस अपना डिवाइस चेक करता है, क्योंकि वो लाइव स्ट्रीम ऑन करने वाला होता है। उसकी नो फेस पॉलिसी ही उसका फायदा है, कोई उसे पहचान नहीं सकता। तभी अचानक उसकी एजेंसी वाली लड़की एंट्री करती है, दम फूलता हुआ, चेहरा लाल। वो बोलती है, सॉरी देर हो गई, मैं ही हूँ जिसने आपको कांटेक्ट किया था। मेरा नाम हत्सुका है, मैं आपकी नई मैनेजर। एमसी उसे नारुकामी सबारू। हत्सुका अंदर ही अंदर शॉक में, ये दोनों इतने मिलते जुलते क्यों लग रहे हैं? ये असली नारुकामी है या कोई डुप्लीकेट? एमसी पूछता है, सब ठीक है? अजीब लग रही हो। फ्लैशबैक में उसे अपने बॉस की वो लाइन याद आती है, पहली इंप्रेशन खराब मत करना, और यहाँ वो तो सीधे फेल। एमसी पूछता है, तुम पुरानी नारुकामी की फैन थी? वो चीखते हुए, हाँ। एमसी हंसकर बोलता है, रिलैक्स, मैं वही वाला नहीं हूँ। हत्सुका और ज्यादा एक्साइटेड, कोई बात नहीं, मैं आपकी भी बड़ी फैन हूँ, शुरुआत से आपकी स्ट्रीम देखती हूँ। एमसी हैरान, ये तो उससे भी ज्यादा याद रखती है। वो मुस्कुराता है, मैं खुद कंफ्यूज रहता था, तुमने इतना ध्यान कैसे रखा? हत्सुका खुशी से उछल पड़ती है, यही किस्मत थी, इसीलिए मैंने जिद करके आपके लिए मैनेजर की रिक्वेस्ट की। वो सीधा कॉन्ट्रैक्ट निकालती है, सब तैयार है, आपको बस स्ट्रीम करना है, बाकी सब हम संभाल लेंगे, एड्स, क्लिप्स, सब कुछ। एमसी शॉक, बस स्ट्रीम? हत्सुका गर्व से, हाँ, आप पहले इंसान हो जिसने लाइटनिंग एबिलिटी मास्टर की है, कंपनी आपको गोल्डन टैलेंट मानती है। एमसी थोड़ा मजाक में पूछता है, बाकी मैनेजर भी ऐसे ही होते हैं? वो टेंशन में, नहीं, और प्रोफेशनल होते हैं। अंदर ही अंदर वो सोच रही, ये बंदा नॉर्मल नहीं है, मैं तो गई। एमसी हैंड आगे बढ़ाता है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, आगे का ध्यान रखना। हत्सुका दंग, फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ती है, ये लाइन तो मुझे बोलनी चाहिए थी। एमसी लाइव ऑन करता है और चैट एकदम फट पड़ती है, 700 से अधिक लोग पहले से देख रहे हैं। वो सोचता है, यार क्या हत्सुका ने ये हाइप फैलाई? हत्सुका सीधा फैंस को अनाउंस कर देती है, स्किल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होने वाला है। सिस्टम लेजेंडरी फेज 6 एक्टिवेटेड। कैंप सीन, नाइट्स वाला हिस्सा कट्टू, एक काला बारिशों से भरा जंगल, एक टेंट में नाइट्स प्लानिंग कर रहे हैं, सब टेंशन में। ब्लॉन्ड नाइट पूछता है, हमारे बेनिफैक्टर कहाँ है? एक नाइट कहता है, कौन जाने, शायद धोखा दे गया हो। दूसरा बोलता है, या शायद वो असली जाइंट लीडर ही था। ब्लॉन्ड गुस्से में, उस लड़के ने हमें बचाया है, ऐसी बकवास मत करो। तभी खबर आती है, बेनिफैक्टर उठ गया है। एमसी अंदर आता है, मास्क पहने हुए, सब उसे शंका की नजरों से देखते हैं। वो हंसकर पूछता है, ट्रस्ट नहीं है या ट्रस्ट करने से डर लग रहा है? फ्लैशबैक, हत्सुका ने उसे माइक्रोफोन सेटिंग बताई थी जिससे सिर्फ स्ट्रीम सुन सके, बाकी लोग नहीं। अब वो आराम से बड़बड़ करता है, नाइट्स को चिढ़ाकर, नाइट्स ये इतना बेशर्म क्यों है? एक बूढ़ा योद्धा हाथ बढ़ाता है, सबसे पहले थैंक यू। वो खुद को डेल बताता है और गांव की तबाही याद करता है। डेल बताता है कि जो जाइंट आया था वो बाकी सबसे कहीं ज्यादा खतरनाक है। स्ट्रीम में लोग बोले, ये तो 8वें फ्लोर वाला खतरा है। एमसी सीरियस, तो फिर उसे हराना ही पड़ेगा। डेल चौंक, ये नामुमकिन है। तभी ब्लॉन्ड नाइट चिल्लाता है, मिलेनियम माउंटेन में लाइटनिंग फ्रैगमेंट है और वो सिर्फ वही ढूंढ सकता है, हमारा हीरो। सीन स्विच, जाइंट गांव पर हमला कर रहा, उसकी बच्चे कहे जाने वाले छोटे राक्षस विलेजर्स को मार रहे हैं। एमसी उस नरसंहार को दूर से देख रहा है। स्ट्रीम बिल्कुल फट चुकी है। ब्लॉन्ड उसे चेतावनी देता है, तुझे 3 दिन मिले हैं, नहीं मिला तो भाग जाना। एमसी गुस्से में, मैं भागता नहीं, टॉवर में ऐसा कोई ट्रायल नहीं जो मैं नहीं तोड़ सकता। फिर उसे एहसास होता है, ओह शिट, ये तो पुरानी कैच फ्रेज थी। चैट भी रिकॉग्नाइज कर लेती है। एमसी घोड़ा दौड़ाता है माउंटेन की तरफ। मिलेनियम माउंटेन, लाइटनिंग ट्रायल, वो विशाल पहाड़ के नीचे उतरता है। फ्रैगमेंट यहीं है, कहीं न कहीं पत्थर की दीवार को छूता है और क्लाइम की तैयारी करता है। डेल की बात याद आती है, जिसने वो फ्रैगमेंट इस्तेमाल किया था, उसने जायंट्स को मिटा दिया था। सीन कट, हत्सुका उछलती है, कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो गया। बॉस उसे फाइनली रियल पर्सन कहता है। हत्सुका खुशी से अपने बेड पर गिरती है और एमसी की स्ट्रीम खोलती है। तभी वो एमसी को कहते सुनती है, टॉवर में ऐसा कोई ट्रायल नहीं जो मैं नहीं जीत सकता। उसका दिल रुक जाता है। ये लाइन 20 साल पुरानी है। वो रोने लगती है, ये कैसे पॉसिबल है? लाइटनिंग ट्रायल शुरू, आसमान से गोल्डन बिजली बरसने लगती है। एमसी के चारों ओर गोल्डन करंट घूमने लगता है। वो बोलता है, चलो देखते हैं कौन ज्यादा मजबूत है। पूरी शक्ति से ये माउंटेन पर पंच मारता है, धरती फट जाती है, ऊर्जा का ब्लास्ट फैल जाता है। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान। फाइनली यही चाहिए था। उसके सामने पहाड़ में एक बड़ी दरार खुलती है। वो अंदर बढ़ता है, एक विशाल पत्थर का दरवाजा। चैट स्पैम, तो दह दे। एमसी हाथ रखता है, गोल्डन लाइटनिंग पूरे दरवाजे को एक्टिवेट कर देती है। वो बोलता है, अगर तू मुझे बुला रहा है मैं जरूर जवाब दूंगा, और पूरे दम से पंच मारता है। दरवाजा चकनाचूर। वो गोल्डन लाइट की तरफ आगे बढ़ जाता है। चैट दीवानी हो चुकी है। सिस्टम, लाइटनिंग पाथ एंटर्ड, एग्जिट लॉक्ड अंटिल कंप्लीशन। कैंप, जायंट्स की एंट्री,
कैंप में बारिश बढ़ चुकी है, सब टेंशन में। बूढ़ा योद्धा पूछता है, क्या तुम सच में सोचते हो वो जीत जाएगा? ब्लॉन्ड मुस्कुराता है, हाँ वो जरूर जीतेगा। तभी जमीन हिलती है, दुश्मन आ गया है। सभी नाइट्स चीखते हुए हथियार उठा लेते हैं। आइस केव ट्रेल, सीन स्विच। बर्फीली, शांत, ठंडी आइस केव। हमारा एमसी अंदर चलता है। ये जगह आखिर है क्या? चैट भी कंफ्यूज्ड। कुछ नहीं दिख रहा। क्या लाइटनिंग इतना तेज है? और यहीं से अगला डेंजरस फेज शुरू होता है। तो गाइस, सीन शुरू होता है हमारे भाई के साथ, जो एकदम चुपचाप सोच रहा होता है कि आखिर ये टेस्ट काम कैसे कर रहा है। तभी उसे क्लिक होता है, ओह ये तो लाइटनिंग हवा में फैली हुई है। तभी मुझे नहीं रही, यानी ये टेस्ट आंखों से ढूंढने वाला नहीं था, बल्कि महसूस करने वाला गेम था। वो टेस्ट के नाम को याद करता है, पाथ ऑफ लाइटनिंग। और तभी उसे अपने अंदर वही पुरानी बिजली वाली फीलिंग जागती हुई महसूस होती है। मास्क हटता है, चेहरा शॉक में, और उसको समझ आ जाता है कि असली काम क्या है। वो नीचे बैठता है, हाथ आगे बढ़ाता है और पहले एक पत्थर फेंक कर चेक भी करता है। और बस पत्थर हवा में उड़ा और अगली ही सेकंड गोल्डन लाइटनिंग ने उसे फोड़कर राख कर दिया। स्ट्रीम वाला चैट पूरा कंफ्यूज और हमारा हीरो खुश। ओके, तो मैं सही था, अब बस झेलना है। और भाई फिर शुरू होता है असली रश। वो दौड़ना शुरू कर देता है क्योंकि ये टेस्ट उसकी पूरी एंड्योरेंस को चैलेंज कर रहा है। मास्क क्रैक हो रहा है, बिजली लग रही है, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं लेता। चैट में डोनेशन की बारिश, लोग स्पैम कर रहे हैं गो गो गो, और हमारा हीरो एकदम चिल होकर थैंक यू बोलता है और आगे बढ़ता जाता है। दूसरी तरफ एक कोजी कमरे में स्ट्यू पक रहा है और सिल्वर हेयर्ड लड़का अपना डिवाइस स्क्रॉल कर रहा है। मूड चिल है। तभी पीछे से एक महिला आकर उसे डराती है और भाई सीधे कुर्सी से उछल पड़ता है। वो पूछती है, अरे क्या कर रहे थे? कोई गलत साइट तो नहीं खोल रखी? लड़का तिलमिलाया हुआ, न नहीं, आंखें बस थक गई थीं। वो उसे छेड़ती रहती है और बेचारा डिवाइस का वॉल्यूम चुपके से बंद करता है ताकि पकड़ा न जाए। लेकिन मैडम समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है और गुस्से में उसे खींचकर ले जाने लगती है। लड़का उसे रोकने की कोशिश करता है, अरे रुको ना, चाहो तो यहाँ आराम भी कर लो। जैसे ही वो ऊपर जाती है, लड़का गहरी सांस छोड़ता है, बच गया। वो फिर स्ट्रीम पर निगाह डालता है और कहता है कि नरेशन और टोन बिल्कुल पुराने सुबारू जैसे हैं। तभी फिर मैडम पीछे से चुपके से आती है और कहती है, तुझे लगा मैं पकड़ नहीं पाऊंगी? अभी 100 साल बाकी हैं तुझे मुझे बेवकूफ बनाने में। वापस आइस केव, लाइटनिंग पाथ ट्रायल। हमारा हीरो टेस्ट शुरू करता है और उसके पैर छूते ही गोल्डन बिजली हर तरफ से बरसने लगती है। प्रोग्रेस 0%, 1%, 3%। वो अपना मुट्ठी कसता है, बिजली को एब्जॉर्ब करता है और कहता है, ये तो मेरी स्पेशलिटी है, ब्रिंग इट ऑन। स्ट्रीम चैट, क्यों भाग नहीं रहा? वो, अब चैट नहीं पढ़ पाऊंगा, ध्यान टेस्ट पर है। उसका प्लान सिंपल है, सिर्फ टेस्ट पास नहीं करना, इसे हिस्ट्री बनाना। धीरे धीरे प्रोग्रेस 20% तक पहुंचती है। बिजली उसके पूरे शरीर में भर रही है, मेरिडियंस खुल रहे हैं, दर्द असहनीय है, लेकिन वो झेल रहा है। मीनवाइल ब्लैक हेयर्ड वुमन वॉचिंग द स्ट्रीम। मैडम के होश उड़ जाते हैं, ये सच में मेरिडियंस ओपन कर रहा है, वो भी बाहरी बिजली से? पागल है क्या ये? वो जानती है कि ये तरीका खतरनाक है, दर्द की लिमिट तोड़ देता है और 99% लोग इंस्टेंट बेहोश हो जाते हैं। लेकिन हमारा हीरो बिना ब्लिंक किए झेल रहा है। इमोशनल ब्रेकडाउन बिगिंस। प्रोग्रेस 50% और बिजली के बीच वो अपने पुराने मिस्टेक्स याद करने लगता है। आंखों से खून बह रहा है, दिल में गिल्ट उभर रहा है और वो खुद को रिपीट कर रहा है, ये सब मेरी गलती थी, मैंने ही सब बर्बाद कर दिया। यही सोचते हुए वो गिर पड़ता है और होश खो देता है। और तभी अचानक वह एक हरे मैदान में जागता है। वहां उसके पुराने साथी बैठे हैं, जिंदा, मुस्कुराते हुए। वो शौक में उन सब के नाम पुकारता है, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे बदल जाते हैं। वो उसे अक्यूज करने लगते हैं, तूने हमें छोड़ दिया, तूने हमें बचाया क्यों नहीं? उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, दिल टूट जाता है और फिर उसके साथी लाल एनर्जी में ढहने लगते हैं। हीरो चीख उठता है, ये सच नहीं है, ये सच नहीं हो सकता। तो गाइस, सीन वहीं से उठता है जहां हमारा हीरो पूरा टेस्ट झेलते झेलते ऑलमोस्ट टूट चुका है। और तभी अंधेरे से बिल्कुल क्रीपी टूटे मरोड़े हुए साए निकलने लगते हैं। ये वही लोग थे, उसके दोस्त, जिन्हें उसने खो दिया था। ये साए अचानक उसके पैरों को पकड़कर उसे गहरी खाई में खींचने लगते हैं। हमारा भाई चिल्लाता है, रुको, मत जाओ प्लीज, मुझे फिर से अकेला मत छोड़ो। वो हाथ आगे बढ़ाता है, जमीन पर घिसटता है, लेकिन वो सब उसके हाथों से फिर फिसल जाते हैं। और उसी टाइम उसकी आंखों से पसीने और आंसुओं की बूंदें गिर रही, क्योंकि ये दर्द उसने पहले भी झेला था। और अब फिर से अचानक धम, एक नीली चमक का विस्फोट होता है और पूरी हेलुसिनेशन टूट जाती है। हमारा हीरो हांफता हुआ जमीन पर गिरा है और उसे रियलाइज होता है, ये सब टेस्ट था, मैं बस थोड़ा और मैं खुद को खो देता। सिस्टम की आवाज आती है, प्रोग्रेस 97%, मैजिक पावर +1। लेकिन हीरो खुश किसी पॉइंट के लिए नहीं, वो खुश है कि इस टेस्ट ने उसे फिर याद दिला दिया कि वो क्यों जिंदा है, किसके लिए लड़ रहा है और किस गद्दार से बदला लेना है। मीनवाइल विलेज का हेल मोड ऑन। गांव में नाइट्स और लोग पहले से ही टूल्स लेकर डू और डाई मोड में खड़े हैं। तभी एक विशालकाय दैत्य बीच गांव में उतरता है, चेहरा पूरा किलर मोड में। लोग चिल्लाते हैं, नाइट्स पीछे हटते हैं। एक नाइट चिल्लाता है, वो मास्क वाला आदमी
हमें छोड़कर भाग गया, लेकिन कैप्टन उसे डांट देता है। वो लौटेगा, तुम बस लड़ाई के लिए तैयार रहो। ब्लॉन्ड नाइट गुस्से में चिल्लाता है, अगर हम खुद लड़ने की हिम्मत नहीं दिखाएं तो नाइट्स कहलाने का हक नहीं। ओल्ड नाइट उसका कंधा पकड़ता है और बोलता है, गलती किसकी थी ये बाद में पूछ लेना, अभी हमारी ड्यूटी है रक्षा करना। वो अपना क्रिस्टल तलवार निकालता है जो चमक रही है नीले फ्लैश में, और बोलता है, नाइट्स वो होते हैं जो दूसरों की रक्षा करें, न कि जिन्हें बचाया जाए। फिर पूरे नाइट्स एकदम वॉर क्राई मारते हुए दैत्य पर टूट पड़ते हैं। वापस हीरो। प्रोग्रेस 99%। हमारा हीरो खुद को खींचता हुआ उस गोल्डन एनर्जी ऑर्ब तक पहुंचता है। सिस्टम चेतावनी दे रहा है, फटीग 97%, डेंजर लेवल मैक्स। लेकिन भाई को परवाह नहीं। वो कहता है, बस एक कदम, बस एक, और धमक। आखिरकार वो ऑर्ब पकड़ लेता है। 100% प्रोग्रेस कंप्लीट। वो गुस्से में बुदबुदाता है, क्योजो तेरी गर्दन मेरे हाथ होगी। उसी सेकंड उसके आसपास गोल्डन बिजली फटती है और वह प्योर गोल्डन लाइट का इंसान बन जाता है। नई आर्मर, नई पावर, आंखों में नीली सोने सी चमक। सिस्टम अनाउंस करता है, मेरिडियंस ओपन्ड, स्टैट्स ग्रेटली इंक्रीज्ड। वो लड़खड़ाकर बोलता है, एक वार्निंग दे देते तो मर ही जाता मैं, और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। एजेंसी ऑफिस। न्यू लेजेंड अलर्ट। दूसरी तरफ एजेंसी का बॉस जॉन टेल स्ट्रीम देख रहा है, मूड पूरा गुस्से में। ये लड़का स्ट्रीमर बनने लायक नहीं, इतनी बेपरवाही। इतने में फोन बजता है, हॉकाई का कॉल। हॉकाई एक्साइटेड, भाई देखा तूने, ये तो इंसेन है, ये रियल प्लेयर है। बॉस पहले गुस्से में था, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है, हम सच में एक नए नुरुकमी को जन्म लेते देख रहे हैं। बैक टू स्नो। हीरो वेक्स अप। हमारा हीरो बर्फ पर पड़ा है, एक हाथ हिलता है, चैट में पागलपन, ही इज अलाइव। वो उठता है, आंख में गोल्डन फ्लैश, और टैबलेट चेक करता है। फटीग 81, लेकिन स्टैट्स बढ़े हुए। मिशन पूरे हुए, हजारों क्रेडिट मिल गए, अब टोटल 20,000 प्लस। लेकिन ग्रीड स्किल अपग्रेड के लिए अभी भी 40,000 चाहिए। तभी वो गोल्डन ऑर्ब उठाता है और बोलता है, यही मेरा हथियार होगा, असली जायंट किलर। सिस्टम शो करता है, आइटम स्पीयर ऑफ लाइटनिंग, लेजेंडरी। वो हंसकर कहता है, भाई स्पीयर लैग नहीं रहा, पर चलो। वो इन्वेंट्री खोलता है और आइटम एनालाइज करता है। चैट, भाई प्रो है। हीरो, हाँ, हाई रैंक आइटम्स रूप बदलते हैं। और फिर वो गुफा से बाहर फाइनल मुकाबले के लिए निकल पड़ता है। विलेज। द रियल मॉन्स्टर अराइव्स। नाइट्स एक जायंट को मारने के बाद सेलिब्रेट ही कर रहे थे कि धम, एक और जायंट का हाथ नीचे गिरता है और जमीन फाड़ देता है। ये असली राक्षस है, जायंट किंग ग्रेग, जो खुद बिजली निगल चुका है। एक नाइट डर के मारे जायंट के सामने घुटने टेक देता है, भगवान दया करो। लेकिन जायंट गरजता है, मुझे उन गंदे देवताओं से कंपेयर मत करना। ओल्ड नाइट उसे खींचकर चिल्लाता है, योद्धा बन, भाग मत। फिर आसमान से जायंट का विध्वंसक हमला उतरता है। नाइट्स उड़ जाते हैं, गांव खून से भर जाता है, और ब्लॉन्ड कैप्टन समझ जाता है अब कोई रास्ता नहीं बचा। आंसू रोकते हुए वो जायंट को माउंटेन की तरफ इशारा कर देता है, कातिल उधर है, वो लड़का, वो ही सब मारेगा। लेकिन जायंट समझ जाता है कि ये झूठ है, और तभी पहाड़ पर गोल्डन विस्फोट होता है। हर कोई ऊपर देखता है, और गोल्डन लाइट में एक सिलुएट खड़ा है, हमारा हीरो। लोग विस्पर करते हैं, वो आ गया, हमारा रक्षक। फाइनल राउंड बिगिंस। हीरो जायंट्स की भीड़ को देखता है और कहता है, बस एक वार काफी है, जीतना नहीं, रोकना जरूरी है। वो स्पीयर उठाता है। सिस्टम अनाउंस करता है, स्पीयर ऑफ लाइटनिंग इनिशियलाइजिंग। आसमान से गोल्डन एनर्जी वॉर्टेक्स बनता है, बिजली तूफान की तरह नीचे गिरती है। इनिशियलाइजेशन 10%, 33%। हीरो की फटीग 88 तक पहुंच जाती है, लेकिन वो मजबूत खड़ा है, क्योंकि इस बार स्टेक्स पर्सनल है। चैट मजाक कर रही है, भाई मरने वाला है एलोल, और हीरो बस एक लाइन बोलता है, फोकस। तो गाइस, सीन की शुरुआत होती है हमारे हीरो के उस सवाल से, क्या उस दैत्य को सब दिखा? और चैट ताना मार देती है कि भाई आखिर मिल ही गया, मेरे बेटे का असली कातिल। गुस्से में हमारे हीरो की तरफ मुड़ता है और उसे ही दोषी ठहरा देता है। और भाई बस बिना एक सेकंड वेस्ट किए दैत्य हवा में छलांग मारता है। कैप्टन पीछे से चिल्ला रहा है कि भाई ये मेरा ओपोनेंट था। ब्लॉन्ड नाइट भी सीरियस फेस बनाए खड़ा है, जबकि पालू डर रहा है कि ये दैत्य गांव वालों पर ना टूट पड़े। जायंट किंग पहाड़ के सामने खड़ा होकर अपने बेटे का नाम लेता है, पूरा दुख, पूरा दर्द। फिर बोलता है, जो दर्द मेरे बेटे ने झेला उसकी भरपाई मैं आज करूंगा। और धमाकेदार स्टॉम्प के साथ एक विशाल वेव छोड़ देता है। दैत्य पहाड़ की तरफ पूरी फ्यूरी के साथ दौड़ता है। अब सीन डेंजरस है, हमारे हीरो के पास स्पीयर है और इनिशियलाइजेशन 80% पर पहुंच चुका है। जायंट का घूंसा पहाड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है, और हीरो सोचता है ये 50/50 है, या तो खत्म कर दूंगा या खुद खत्म हो जाऊंगा। तभी उसके दिमाग में मास्टर की आवाज, ध्यान मत हटाना। एक याद में मास्टर उसे बताता है कि स्पीयर थ्रो का असली स्टार्ट पॉइंट वहीं है, टारगेट से नजर मत हटाओ, फालतू चीजें दिमाग से निकाल दो, न सीधी लाइन सोचो, न आर्क, न वजन, न शेप, कुछ नहीं। और फिर मास्टर मुस्कुराकर बताता है कि वो बाकी स्पर्मन जैसा नहीं है, वो असली सुबारू नरुकामी है, वापस प्रेजेंट में। इनिशियलाइजेशन 95%। हीरो सोचता है अब फाइनल कैसे करूं? मास्टर की याद फिर आती है, फेंको मत, उसे एक्सप्लोड करना। जायंट का हमला पहाड़ को तोड़ रहा है। चैट चिल्ला रही है, भाई जल्दी। हीरो जमीन पर पैर जमाकर पूरे प्रेशर को रोकता है। दैत्य की दहाड़, पहाड़ टूटता हुआ, हमारा हीरो गोल्डन ऑरा में घिरा, और धम, एक विशाल गोल्डन विस्फोट।
इनिशियलाइजेशन 100%। जख्मी लेकिन डिटर्मिन्ड चेहरा। वो बोलता है, एक वार में खत्म। एक स्पिन और बिजली वाली स्पीयर पूरे दम से जायंट की तरफ उड़ जाती है। हीरो नीचे गिरता है लेकिन उसके चेहरे पर जीत की चमक। स्पीयर सीधे जायंट के सिर में और जायंट शॉक में जम जाता है। गोल्डन एनर्जी का धमाका। क्रीचर पूरी तरह खत्म। उसकी आंखें आखिरी बार चमकती हैं और फिर उसका शरीर डिसॉल्व होने लगता है। हीरो जमीन पर गिरता है, बुरी तरह घायल लेकिन जिंदा। चैट पागल हो जाती है, भाई सच में मार दिया। सिस्टम अनाउंसेस 7th फेज क्लियर्ड, लेवल अप, स्टैट्स अप और नया आइटम हार्ट ऑफ लाइटनिंग। हीरो उसे देख ही रहा होता है कि तभी क्रिस्टल चमकता है और उसका शरीर एक अजीब जगह पहुंच जाता है। एक विशाल शैडो उसके पीछे खड़ी है। वो बोल भी नहीं रहा, पूरा शरीर जाम। सिस्टम लगातार बता रहा है कि कोई मिस्टीरियस प्रेजेंस उसे घूर रही है। हीरो डर में हार्ट ऑफ लाइटनिंग कसकर पकड़ता है और गोल्डन लाइट का धमाका, फ्लैश, और वो वापस पहाड़ पर आ जाता है। चैट बोलती है, भाई फिर से बेहोश हो गया। वो उठकर माफी मांगता है और मिशन क्रेडिट्स लेने लगता है। क्रेडिट्स 40,000 से ज्यादा। थका हुआ वो स्ट्रीम बंद कर देता है। बाद में कैफे में मैनेजर बोलती है कि स्ट्रीम परफेक्ट थी, पीक 3,000 व्यूअर्स। वो शॉक्ड कि वो इतना फोकस्ड था एग्जाम पर कि नोटिस ही नहीं किया। मैनेजर को समझ आता है कि ये बंदा बिजनेस माइंडेड भी है, क्योंकि हीरो बोलता है कि रिवॉर्ड्स नेक्स्ट स्ट्रीम पर रिवील करेगा, जिससे सस्पेंस बना रहेगा। और फिर मैनेजर एक शरारती मुस्कान के साथ बोलती है, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है जिसे तुम मना नहीं कर पाओगे। उसकी प्रेजेंस में कुछ अजीब सा था, ऐसा फील जो सीधे दिल के अंदर जाकर लग रहा था। लेकिन सामने वाली आराम से बोलती है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर वो बात बदलते हुए टेबल पर हाथ स्लाइड करती है और बोलती है, वैसे आज मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। सुबरू थोड़ा चौंक जाता है। गिफ्ट? वो पैर पर पैर चढ़ाकर स्माइल के साथ बोलती है, हाँ, एक स्पेशल गिफ्ट जिसे नारुकमी-सन मना नहीं कर पाएंगे। सीधे आंखों में देखते हुए हल्की सिडक्टिव स्माइल के साथ दोहराती है, बहुत ही खास। अत्सुका हल्का सा शर्मा जाती है और बोलती है, प्लीज किसी जैकी नाम के स्ट्रीमर की ट्रांसमिशन ढूंढ दीजिए। सुबरू तुरंत अपना होलोग्राफिक डिवाइस निकालता है। ओके। स्क्रीन पर देखते हुए पढ़ता है, आज का टॉपिक जैसा टाइटल कह रहा है वही है। वीडियो में ब्लॉन्ड स्ट्रीमर अपने व्यूअर्स को शांत करते हुए बोलता है, अरे रुकिए, पहले पूरा समझाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप। सुबारू टैबलेट पकड़े ध्यान से सुन रहा है। आवाज साफ बता रही है कि ये बंदा एग्जाम के दौरान खुद को एक अलग ही लेवल पर टेस्ट कर रहा था। अत्सुका उसे देखती है, उसके गाल लाल हो जाते हैं। स्ट्रीम में आवाज आती है, शॉर्ट में कहूँ तो इसने खुद पर एक एक्स्ट्रा ट्रायल लगा लिया। फिर वो बोलता है, बस इतना काफी है, एक शब्द में समेटता हूँ। मास्ड फेस स्क्रीन पर आता है, शार्प नजर के साथ, सुबारू नारुकमी। इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। अत्सुका अंदर ही अंदर एक्साइटेड है। मैनेजर भी वही सोच रहा है। तभी सुबारू कंफ्यूज होकर पूछता है, हम? अत्सुका थोड़ा पास झुकती है, एक पर्सनल सवाल पूछ सकती हूँ? सुबारू पूछे। वो हल्का शर्माकर बोलती है, अजीब है मैनेजर होकर ये पूछना। लेकिन फिर सीधे पूछती है, आप स्ट्रीमर क्यों बने? और तुरंत जोड़ती है, पैसे के लिए तो नहीं, है ना? सुबारू आर्म्स क्रॉस करता है, थोड़ा सोचता है और सीधा बोल देता है, नहीं, पैसे के लिए नहीं, और कोई वजह भी नहीं है। अत्सुका फ्रीज हो जाती है। ओह। फिर ऑकवर्ड मोमेंट संभालते हुए बोलती है, मतलब पैसा तो जरूरी होता है ना? सॉरी, अजीब सवाल था। सुबारू स्माइल करता है, कोई बात नहीं। अचानक अत्सुका को याद आता है, अरे हाँ, गिफ्ट। वो पेपर्स पर हाथ रखकर एक्सप्लेन करती है, जैकी, जो आपने अभी देखा सुएन एजेंसी से जुड़ा है, ट्रस्टवर्दी स्ट्रीमर है, एनालिसिस कंटेंट करता है और फैन बेस स्ट्रांग है। टेबल पर फाइल पटकते हुए बोलती है, और सुनिए, उसकी अभी वाली और फ्यूचर स्ट्रीम्स की इनकम 50-50 डिवाइड होगी। सुबारू चौंक जाता है, किसके साथ? अत्सुका मुस्कुराकर, आपके साथ नारुकमी-सन, क्योंकि कंटेंट आपके फुटेज से बना है, एड्स, सुपर चैट्स, आर्काइव, सब कुछ। सुबारू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हुए बोलता है, सीरियसली? एजेंसी ज्वाइन करने के बाद से लगातार गुड न्यूज ही मिल रही है। अत्सुका राहत की सांस लेती है, हाँ, अनएक्सपेक्टेड बोनस समझ लीजिए। फिर थोड़ा आगे झुककर बोलती है, और अचानक है, लेकिन क्या आप हाकसान के साथ कोलैबोरेशन में इंटरेस्टेड होंगे? रात को सुबारू अपने कमरे में अकेला बैठा है। खिड़की की हल्की रोशनी में मास्क उतारता है और सोचता है, शायद बाहर मिलते वक्त मास्क की जरूरत नहीं थी। आईने में खुद को देखकर मन ही मन बोलता है, जितने नए रिश्ते बनते हैं उतना ही मुश्किल हो जाता है ये तय करना कि कितना छुपाना है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन, 40,000 क्रेडिट्स खर्च हुए, ग्रीड वेज स्किल LV3 अपग्रेड हुआ। सुबारू रिक्वायरमेंट देखकर शॉक में, सी रैंक स्किल के लिए 80,000 क्रेडिट्स, और मेरे पास बचे हैं। वर्चुअल कॉइन सिर पर गिरता है, 120 क्रेडिट्स। वो थक कर हंसता है, जोर दो या ना दो,
पैसा टॉप प्रायोरिटी है। बिस्तर पर लेटते हुए सोचता है, कल जैकी के साथ कोलैब है, ठीक ठाक कमा लूंगा। नीली क्रिस्टल फ्लावर को आंख के सामने रखते हुए मन ही मन कसम खाता है, मुझसे मिलने से पहले तुम लोग मेरे बारे में सुनोगे। उधर अत्सुका अपने बिस्तर पर औंधे मुंह गिर जाती है, चेहरा तकिए में दबाकर शर्म छुपाते हुए। फैंटेसी में सुबारू को रोजेस से घिरा देखती है और खुद से बोलती है, एक सीक्रेट वाला आदमी रियल लाइफ में और भी ज्यादा अमेजिंग है। अचानक तकिया पीटते हुए चिल्लाती है, मैं नहीं पूछूंगी, क्यूरियस हूं लेकिन लिमिट क्रॉस नहीं करूंगी। दूसरी तरफ चांदनी में डूबा एक डार्क कासल, 7th फ्लोर, नोस्वेला। एमन इंटेंस पुलअप्स कर रहा है। स्क्रीन पर वही स्ट्रीम रिप्ले आते हो रही है। वो जमीन पर कूदते हुए बोलता है, मुझे ये पसंद नहीं। असिस्टेंट बताता है, ये स्ट्रीमर जैकी है, एवरेज 8000 कंकरेंट व्यूअर्स। एमन ठंडे लहजे में, स्ट्रीमर ब्लू आइज का नाम कैजुअली उछाल रहा है। टीवी बंद कर देता है। मुझे ये सब बकवास क्यों दिखाई? असिस्टेंट घबराकर, गिल्ड मास्टर कियोजो का ऑर्डर था। अमोन सोच में पड़ जाता है। लाइटनिंग ब्लू आइज का सिंबल था। काट हटता है, सोने की ईंटों का ढेर। असिस्टेंट बोलता है, बजट सिक्योर है, उसे ले आओ। अमोन अविश्वास में, मजाक कर रहे हो? फिर ठंडी मुस्कान, तो ये बस एक ग्रीडी आदमी है। उधर सिस्टम अनाउंस करता है, 2nd फ्लोर ट्रायल बिगिंस। विलेज में केओस है। पीलियस चिल्ला रहा है, घायलों को इकट्ठा करो। तभी सुबरू होश में आता है। साल्वाडोर, तुम जाग गए। सुबरू सिर पकड़कर, थोड़ा चक्कर है। पीलियस बोलता है, कल के बाद नॉर्मल है? सुबरू पूछता है, बाद में इनमें बात कर सकते हैं। जरूर। चैट में शादी विवाह के जोक्स चल रहे हैं। सुबारू मेन्यू खोलता है, चलो रिवॉर्ड्स देखते हैं। गोल्डन जेम, हार्ट ऑफ लाइटनिंग, यूनिक। स्टैट्स देखकर मुस्कुराता है, ये तो पागलपन है। और तभी दरवाजे से आवाज आती, ये लो। जैसे ही सुबरू दरवाजे की तरफ देखता है, तभी एक आर्मर्ड हाथ धीरे से कमरे के अंदर ताजे फलों से भरी टोकरी रख देता है। सुबरू पूरा कंफ्यूज, और चैट भी तुरंत रिएक्ट करता है, ये फल कहाँ से आ गए? तभी पीलियस एंट्री मारता है, चेहरे पर बड़ी सी स्माइल के साथ। थोड़ा आराम कर पाए? वो सामने लकड़ी की टेबल पर बैठता है। माहौल एकदम शांत। सुबरू की आंखों में देखकर श्रद्धा से बोलता है, तो लेजेंड सच था? हाथ जोड़कर बोलता है, मैंने वो लाइट देखी थी, तुम्हारी वजह से पूरा गांव बच गया। तभी पीलियस बताता है, हमें ये जायंट के शरीर से मिला। वो एक चमकती हुई ज्वेल दिखाता है और ऑलमोस्ट शाउट करता है, इसका नाम है हार्ट ऑफ लाइटिंग। सुबरू हल्का चौंकता है, ये वही है? वो जेम को मास्क के पास लाकर पूछता है, तुम जानते हो ये क्या है? पीलियस सिर हिलाता है, नहीं, नहीं जानता। सुबरू ऑकवर्ड होकर नजर घुमा लेता है और चैट ताना मारता है, भाई वो मुझे सब पता है वाला फेस मत बना। पीलियस झुककर ऑलमोस्ट रिक्वेस्ट करता है, लेजेंड्स मायने नहीं रखती, जो भी जानते हो प्लीज बताओ। वो कहना शुरू करता है, मुझे सिर्फ 2 लेजेंड्स पता है। पहली लेजेंड, लाइटनिंग का इस्तेमाल जायंट्स को खत्म करने के लिए किया गया था। पीलियस सुबरू की तरफ ठंडे देखता है, जैसे तुमने जायंट को लाइटनिंग से हराया। दूसरी लेजेंड, गॉड्स और जायंट्स दोनों उसी लाइटनिंग के लिए लड़े। सुबरू क्यूरियोसिटी में पूछता है, मतलब उस पावर के लिए युद्ध हुआ? पीलियस नॉड करता है, हाँ, इसे कह सकते हैं। लेजेंड के अंदर लेजेंड। कहानी के मुताबिक गॉड्स वर्सेस जायंट्स की लड़ाई हुई और आखिर में जायंट्स हार गए। सुबरू जेम को घूरते हुए सोचता है, अगर ऐसा है तो ये जेम किसी ने बनाई होगी। वो चिन पर हाथ रखता है, लेकिन कौन? इतनी दूर तक तो लेजेंड्स भी नहीं जाती। पीलियस हाथ आगे बढ़ाकर बोलता है, ये इंसानों को लाइटनिंग इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। और अचानक उसका चेहरा गंभीर हो जाता है, क्योंकि इंसानों के दुश्मन गॉड्स और जायंट्स हैं। विजन में डिवाइन बीइंग्स दिखते हैं, ऐसी ताकत जहां इंसान की रीच है ही नहीं। लेजेंड कंक्लूड होती है एक लाइन पर, ये उन्हें हराने के लिए बनाया गया था। तभी सिस्टम पॉप अप, क्या आपने मानवता की भूली हुई कहानी देख ली? स्क्रीन कंफर्म करती है, लाइटनिंग ट्रायल कंप्लीटेड। अचीवमेंट पॉइंट्स दिखते हैं, 1750 पॉइंट। नोटिफिकेशन की बाढ़ आ जाती है, लाइटनिंग स्किल लेवल अप, लेवल 1, लेवल 3। सुबरू का शरीर चमकने लगता है और अगला मैसेज, मूविंग टू 3rd फ्लोर। पीलियस पैनिक में खड़ा हो जाता है, साल्वाडोर ये क्या हो रहा है? लेकिन रोशनी गायब और सामने बस खाली टेबल। कट होता है एक मैसिव मिडीवल सिटी पर। 3rd फ्लोर, ऑल्टनर आसमान से गोल्डन लाइट का एक पिलर गिरता है, पूरी प्लाजा सन्ना। सुबरू लाइट से बाहर आता है और चैट एक्सप्लोड। फाइनली 3rd फ्लोर। लेकिन पास खड़े एडवेंचरर्स शक में देखते हैं, ये नारुकामी कॉस्प्ले कब तक चलेगा? तभी डोनेशन पॉप, 1000 क्रेडिट्स। 3rd फ्लोर पर कांग्रेट्स। कैसा फील हो रहा है? सुबरू भीड़ को देखता है और सोचता है, कैसा फील हो रहा है? यादों में चला जाता है। पास्ट सुबरू एक लड़की से पूछता है, एक्सक्यूज मी, हाँ रेना? वो हंसते हुए बोलती है, मैं अपने ग्रुप से अलग हो गई हूँ। सुबरू डायरेक्शन बताता है, तुमसे एक हेड ज्यादा लंबा है, मैंने देखा है। रेना खुश होकर उछलती है, थैंक्स। फिर अचानक रुकती है, अजीब सी पोज बनाती है। सुबरू कंफ्यूज, वो कहता है, चलो साथ चलते हैं। रेना एक्साइटेड, रियली? हाँ। चलते चलते वो पूछती है, मैं रेना की सुगाका हूँ, तुम? सुबारू नारुकमी। नीले आसमान के नीचे दोनों साथ चलते हैं। प्रेजेंट में सुबारू वापस आता है, डोनेशन फिर ब्लिंक करती है। अब कैसा फील हो रहा है? सुबारू का आई ग्लो ठंडा और शार्प। वो आसमान की तरफ देखता है और बुदबुदाता है, ऐसा लगता है कुछ बहुत जरूरी खो दिया है। ब्लू कार्ड को कसकर पकड़ता है, कैमरा की तरफ मुड़कर अनाउंस करता है, नेक्स्ट स्ट्रीम हकासा के साथ कोलैबोरेशन होगी। स्क्रीन डार्क, सुबारू नारुकमी हैज एंडेड द लाइव स्ट्रीम। कट, एक एलिगेंट रेस्तरां, नेचुरल लाइट, काम वाइब। एक आदमी बोलता है,
सॉरी फॉर द वेट, अत्सुका रास्ते में है। खुद इंट्रोड्यूस करता है, जॉन टोटन एंटरटेनमेंट। सुबरू हैंडशेक करता है, जॉन मुस्कुराता है। नॉर्मली मैं अत्सुका से ही मिलता, लेकिन तुम्हें खुद देखना चाहता था। तुम दूसरे प्लेयर हो जिसकी उसने इतनी तारीफ की। सुबरू स्मर्क करता है, दूसरा? पहले का नाम तो लेने की जरूरत ही नहीं। जॉन हंसता है, सुबरू नरुकमी। ब्लू आस्क, सरप्राइज्ड? सुबरू सोचता है, चलो एक कर्व बॉल फेंकते हैं। सीधा पूछता है, लुआस गिल्ड में इंटरेस्ट है? जॉन की प्यूपिल सिकुड़ जाती है, शॉक क्लियर। वो संभलते हुए बोलता है, कंप्लीटली अनइंटरेस्टेड नहीं हो। सुबरू पूछता है, अचानक ये टॉपिक क्यों? जॉन होलोग्राम दिखाता है, 5 दिन बाद 3rd फ्लोर टूर्नामेंट है और ये उसका ग्रैंड प्राइज। सुबरू की सांस अटक जाती है, ये इम्पॉसिबल है। गोल्डन एनर्जी एक्सप्लोड करती है। ये है। दूसरी तरफ रेना लाइव खत्म होने की नोटिफिकेशन देखती है। खत्म हो गया। वो अंधेरी रात में जंगल की तरफ बढ़ती है। एक सिल्वर हेयर्ड आदमी पीठ किए खड़ा है। खत्म? काफी देर हो गई। तुम क्या कर रहे थे? सोच रहा था। कट। एनिमीज आइस स्टैच्यूज बन चुके हैं। सिगर चिल्लाता है, तुमने उन्हें मार देना चाहिए था। रेना ठंडी आवाज में, अगर जिंदा छोड़ते तो हमें ढूंढ लेते। अचानक जमीन से आइस स्पाइक्स फूटते हैं। रेना हवा में घूमती है, आइस डैगर्स लॉन्च करती है। एनिमीज एक पल में चूर। सिगर गुस्से में, ये क्या किया? रेना बिना इमोशन, अनडिसाइसिव होना जानलेवा है। वो सिर झुकाता है, तुम सही हो। तो सीन शुरू होता है सिगर की चुप्पी से। बिना कुछ बोले वो अपने कोट के अंदर से एक चमकदार सा डिवाइस निकालता है और रेना के सामने नीली कांच जैसी प्लेट पकड़ाते हुए बोलता है, ये देख। और बस रेना शॉक में चली जाती है। वो चिल्ला उठती है और स्क्रीन देखते ही उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। ये हरामी लोग। होलोग्राम में जैसे ही एक जोड़ी बूट्स दिखती है, रेना तुरंत पहचान लेती है, ये तो टोसिला के जूते हैं। साफ समझ जाती है कि ये सब एक बेट है, हमें फंसाने के लिए। मतलब सामने वाला जान चुका है कि हम अब भी जिंदा हो सकते हैं। रेना बोलती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। ये चीज हमें वापस लेनी ही होगी। सिगर मान जाता है, लेकिन सच्चाई भी बोल देता है, चुपके से काम करने में मैं बेकार हूँ, लेकिन तुम तो हमेशा इसमें अच्छी रही हो, है ना? रेना चलते चलते बोल देती है, बहुत बोल रहे हो, मैंने डिसाइड कर लिया है। तभी सियरला उसका हाथ पकड़कर रोकती है और बोलती है, अंधाधुंध मत कूदो, एक सेफर तरीका है। विनर डिसाइड होने के बाद इसे चुरा लेंगे। और सच कहें तो प्लान सॉलिड लगता है। कट होता है दूसरी तरफ। जॉन एक होलोग्राम दिखाते हुए बताता है कि ये आइटम ब्लू जोन ने टूर्नामेंट के प्राइज के तौर पर रखा है। वो पूछता है, इंटरेस्टेड हो? सुबारू बिना सोचे जवाब देता है, हाँ बिल्कुल। मास्क के पीछे उसकी आंखें चमक उठती हैं। जॉन खुश हो जाता है, पूरा प्रोजेक्ट तुम्हारी हामी पर ही टिका था नारुकामी-सान। वो बताता है कि ब्लू जोन की रिलिक्स वाली कहानी को स्ट्रीम में दिखाया जाएगा। ये सुनते ही सुबारू के अंदर गुस्सा उबल पड़ता है। वो सोचता है, टोसिला की यादों को सर्कस बना दिया इन लोगों ने। मुट्ठी भींचते ही बिजली सी तड़कती है। जॉन घबराकर पूछता है, सब ठीक है? सुबारू थोड़ी देर चुप रहकर बोलता है, चलो करते हैं। जॉन राहत की सांस लेता है। कुछ देर बाद सुबारू अपने कमरे में अकेला लेटा छत देख रहा होता है। सोचता है, किस तरह का मुकाबला होगा, काश 1-on-1 हो। तभी दरवाजे पर आवाज आती है, मैं अत्सुका हूँ। दरवाजा खुलता है। लाल कपड़ों में अत्सुका खड़ी होती है, थोड़ी नर्वस। वो अंदर आती है और कमरे का माहौल देखती है। काफी सिंपल है। सुबारू मास्क के पीछे से उसकी एनर्जी एनालाइज करता है और मन में सोचता है, ये सिर्फ एक मैनेजर नहीं हो सकती। अत्सुका डॉक्यूमेंट्स निकालते हुए बताती है, कंपटीशन एक इंडिविजुअल बैटल होगा, वर्चुअल टेस्ट फील्ड में। लेवल 3 प्लेयर होना जरूरी है। वो ये भी कहती है कि पुराने फाइट्स का डेटा वो उसके किट में भेज देगी। फिर थोड़ा झिझकते हुए बोलती है, वैसे ब्लू जोन वाले आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही सुबारू के दिमाग में ड्रैगन वाले आदमी की इमेज घूम जाती है। अत्सुका जल्दी से बोलती है, वो शायद ज्यादा सैलरी और बेनिफिट्स ऑफर करेंगे, लेकिन प्लीज इग्नोर कर देना। सुबारू शांत आवाज में बोलता है, हाँ, ब्लू जोन हो या कोई और गिल्ड, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। ये सुनते ही अत्सुका खुश हो जाती है, यस, मुझे पता था। वो खुशी खुशी चली जाती है। सुबारू अकेले बैठकर सोचता है, एक एम्प्लॉई का इतना पैशनेट होना, ये लड़की नॉर्मल नहीं है। और फिर सीन शिफ्ट होता है एक विशाल अंधेरे वर्चुअल स्टेडियम में। 2 फिगर स्पॉटलाइट के नीचे खड़े हैं। जॉन अनाउंस करता है, आज ओरिजिनल गुसिन और न्यू गुसिन के बीच टैलेंट कंपैरिजन होगा। हैबी हंसते हुए बोलता है, बोल्ड अनाउंसमेंट है, लेकिन हारे तो बड़ा झटका लगेगा। ऑरेंज हुडी वाला लड़का कॉन्फिडेंट अंदाज में बोलता है, ब्रिंग इट ऑन। तभी अत्सुका सुबारू के साथ वहां पहुंचती है। जॉन उसे देखकर खुश हो जाता है, फाइनली मिलने का मौका मिला। सुबारू स्टेडियम देखते हुए सोचता है, इतना बड़ा सिर्फ हमारे लिए। तभी सामने से आवाज आती है, हाय। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ हाथ बढ़ाते हुए, मैं स्ट्रीमर जेबी हूँ। सुबारू हाथ मिलाते हुए जवाब देता है, मैं सुबारू नारुकामी। तो जाबी मुस्कुराते हुए बोलता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे मैं अभी न्यूबी स्ट्रीमर हूँ, आपकी बैग उठाने लायक भी नहीं। तभी जॉन बीच में टोक देता है, अरे भाई, बातें बाद में, पहले स्ट्रीम शुरू करते हैं। और सेकंड भर में सिस्टम नोटिफिकेशन आ जाता है, लाइव स्ट्रीम स्टार्टेड। जाबी कैमरे की तरफ हाथ हिलाकर चिल्लाता है, हेलो गाइस, मैं हूँ जेबी। आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जैसे ही स्ट्रीम शुरू होती है, व्यूअर काउंट रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। 12,000 से ज्यादा लाइव व्यूअर। जाबी पसीना पोंछते हुए सोचता है, कोलैब का हाइप सुना था, पर इतनी जल्दी 12,000। वो कैमरे की साइड इशारा करता है, आज सब लोग इसी का इंतजार कर रहे थे। ही इज हियर। ब्लैक बूट जमीन पर पड़ता है और फ्रेम में एंट्री होती है, सुबारू नारुकामी की। जाबी पूरे जोश में, तदा
द लेजेंड हिमसेल्फ। सुबारू शांति से बोलता है, हाय मैं सुबारू नारुकमी हूँ। बस फिर क्या था। चैट फट पड़ता है, ये वही है इतना हैंडसम। जाबी शरारती स्माइल के साथ पूछता है, नारुकमी-सान कोई सीक्रेट है क्या? सुबारू मास्क के नीचे से चीक स्क्रैच करता है, कुछ खास नहीं, और हाँ मैं हैंडसम हूँ। तुरंत ट्रोल डोनेशंस। तो फिर फेस रिवील करो। मेरी मम्मी भी मुझे सबसे हैंडसम बोलती हैं। जाबी हैरान, भाई ये स्ट्रीम तो मेरी स्ट्रीम से भी ज्यादा एक्सप्लोर कर रही है। सुबारू कामली बोल देता है, सॉरी लेकिन मैं तुम में से किसी से नहीं हारूंगा, ना फाइट टी में ना लुक्स में। फिर बुदबुदाता है, गर्लफ्रेंड वो क्या होती है? दोस्त भी नहीं है अभी। अत्सुका राहत की सांस लेती है। जाबी कंट्रोल संभालता है, ओके गेस्ट को परेशान करना बंद, अब मेन इवेंट। सारी नजरें जायंट स्क्रीन पर जाती हैं। टेस्ट स्टार्ट। स्टेडियम की लाइट्स चलती हैं और सामने खड़ी होती है रोबोट्स की पूरी आर्मी। मेटल बॉडीज, रेड ग्लोइंग आईज, प्योर किलिंग इंटेंट। सुबारू बोलता है, मैंने ये टेस्ट इसलिए चुना क्योंकि रोबोट्स के कदम गूंजते हैं। पहला रीजन कंट्रोल चेक करने के लिए परफेक्ट है, फिर स्कोर बोर्ड दिखता है, और दूसरा रीजन यहीं अभी मैं साबित कर सकता हूँ। एक डोनेशन पॉप होती है। सच में रिकॉर्ड तोड़ पाओगे? सुबारू गर्दन घुमाकर बोलता है, अगर श्योर नहीं होता तो यहाँ खड़ा ही नहीं होता। अगले ही पल रोबोट्स हमला कर देते हैं। लाइटनिंग सिस्टम एक्टिवेटेड। सुबारू हवा में पलटी मारता है, बाल बाल बचता है। एक रोबोट का सिर पकड़कर गोल्डन इलेक्ट्रिसिटी छोड़ता है। थंडर किक। रोबोट चूर चूर। चैट पागल, इजी गेम, प्रो इज लाइटनिंग इटसेल्फ। सुबारू डैगर निकालता है, बिजली की तरह दुश्मनों के बीच से गुजरता है। क्लॉक चलता है, किल्स बढ़ते हैं, फिर हवा में फ्लिप। ओजी सुबारू मूव ऊपर से मीटियोर की तरह गिरता है। ब्लैक रेड डीमन सोर्ड प्लस लाइटनिंग ऊर्टॉज टोटल डिस्ट्रक्शन। एक्सप्लोजन। स्कोरबोर्ड उछलता है। किल्स 26, 41, 42। एक जायंट रोबोट 1000 किलोग्राम पंच मारता है। सुबारू बाल बाल बचता है। फाइनल सेकंड 03, 02, 01। थंडर स्लैश। टाइम अप। सिस्टम अनाउंस करता है, चैलेंज कंप्लीट। टोटल किल्स 43। पूरा स्टेडियम शांत। फिर स्क्रीन चमकती है, न्यू रिकॉर्ड अपडेटेड। रैंक 1 नारुकमी सुबारू टाइड। व्यूअर्स 38,000 से ज्यादा। चैट स्पैम 43, 43, 43। जाबी चिल्लाता है, उसने अरुकमी सुबारू का रिकॉर्ड मैच कर दिया। डोनेशंस बरसने लगती हैं। सुबारू हंसते हुए, थैंक्स फॉर द 100। फिर वही ट्रोल, फिर आ गया तुम, प्लीज नाम बदल लो बदल लो। अचानक डोनेशन 10,000 क्रेडिट्स। चैट फ्रीज। रेनहार्ट है? सुबारू खुश, रेनहार्ट 10,000 के लिए थैंक यू। स्क्रीन पर स्वॉर्ड किंग की डराने वाली इमेज। मैसेज आता है, नारुकमी सुबारू कोलैबोरेट विद। पूरा चैट एक्सप्लोड। मैनेजमेंट दूर से हाथ जोड़कर IS यस करने लगते हैं, और सुबारू शांत आवाज में, अभी नहीं, मुझे चैलेंजेस पर फोकस करना है। आई रिफ्यूज। सन्नाटा। जॉन शॉक में, तुमने हाई रैंकर को मना कर दिया? सुबारू मुड़ते हुए बोलता है, अगर रैंकर बनना इतना जरूरी है तो मैं खुद बन जाऊंगा। और काली परछाई स्टेज से दूर चली जाती है। पीछे बस एक नाम गूंजता है, नारुकमी। तो जाबी बोलता है, भाई आज की परफॉर्मेंस तो इनसेन थी, रेवेन्यू आएगा तो तुम्हारा हिस्सा भेज दूंगा। सुबारू जाने ही वाला होता है कि जाबी जल्दी से रोक लेता है। बात पूछूं? वो गौर से देखते हुए बोलता है, लड़ाई में तुम थोड़े अलग लग रहे थे, जैसे फुल कंडीशन में नहीं थे, कहीं चोट तो नहीं? सुबारू साइड में देखता है इन्हें और मन में सोचता है, वाह इन्हें तो पता चल ही गया, मैंने तो अच्छे से हाइड किया था। फिर सोचता है, जीतूं या हारूं ये आदमी ट्रबल तो देगा ही। जाबी हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, असल पॉइंट यही है कि मैं नारुकमी सुबारू को पार कर पाऊं या नहीं, वहीं से ग्रोथ होती है। सुबारू अंधेरे में खड़ा सोचता है, आज जीतता तो टेम्पररी हाइप मिलती, हारता तो लोग बोलते ये असली नारुकमी का राइवल ही नहीं। उसकी आंखें मास्क के नीचे तेज हो जाती हैं, इसलिए ड्रॉ ही बेस्ट रिजल्ट था। जाबी क्यूरियस होकर पूछता है, तो चाहो तो जीत सकते थे? सुबारू बिना रुके बोल देता है, अब रिजल्ट बदला नहीं जा सकता। चलते चलते एक लाइन छोड़ जाता है, सब इस बात पर डिपेंड करता है कि लोग इसे कैसे देखते हैं। सब लोग उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं। चारों तरफ रोबोट्स के टूटे हुए टुकड़े पड़े हैं। कट होता है दूसरी जगह, बूम, एक मुक्का लकड़ी की टेबल तोड़ देता है। राइनहार्ट गुस्से से कांप रहा है, वो बदतमीज। टैबलेट पर लिखा आता है, स्ट्रीम हैज एंडेड। उसका सबॉर्डिनेट डरते हुए अंदर आता है, सर क्या हुआ? राइनहार्ट दांत पीसते हुए बोलता है, वही नारुकमी सुबारू, उस लड़के ने मेरी ऑफर ठुकरा दी। गुस्से में चिल्लाता है, क्रेडिट्स की परवाह नहीं, एक अनजान रुकी ने मेरा प्राइड कुचल दिया। वो सबॉर्डिनेट को गर्दन से उठा लेता है, मेरे साथ मजाक कर रहे हो? फिर उसे दीवार की तरफ फेंक देता है। डर के मारे वो गिड़गिड़ाता है, माफ कर दीजिए, आइजैक की तलाश फिर शुरू कर दूंगा। दूसरी तरफ अत्सुका फोन देख रही है, बॉस कॉलिंग। वो थकी हुई आवाज में बोलती है, हेलो, गुड नाइट सर। उधर से डांट, इतनी डेड आवाज क्यों? नारुकमी से ऐसे ही बात करती हो? बॉस बोलता है, राइनहार्ट की कोलैब प्रपोजल क्यों नहीं आगे बढ़ाई? अत्सुका झुंझलाकर बोलती है, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन फोन काटते हुए सोचती है, अपॉर्चुनिटी तो बड़ी थी। थोड़ा हेजिटेट करके वो सुबारू के कमरे के सामने आती है और हल्के से नॉक करती है। नारुकमी। दरवाजा खुलते ही वो चौंक जाती है, फिर पूछ बैठती है, तुम हमेशा मास्क पहनते हो? सुबारू हल्के से मुस्कुराता है, हाँ, इससे काम फील होता है। वो टीज करता है, तुम मेरी असली शक्ल देखने के लिए क्यूरियस हो? अत्सुका घबरा जाती है, नहीं। फिर थोड़ा सीरियस होकर बोलती है, ये मास्क नारुकमी सुबारू की पहचान बन चुका है। वो अपनी कहानी सुनाती है, टावर के शुरुआती दिन
भूख, मॉन्स्टर्स, केओस। तब उम्मीद नाम की चीज नहीं थी। और फिर नारुकामी सुबुरु, वो पहला इंसान था जिसने प्रूव किया कि टावर जीता जा सकता है। सुबह आरु पूछता है, तो तुम भी यही मानती हो? अत्सुका शरारती स्माइल देती है। ऑब्वियसली। अचानक सुबारू बोलता है, वैसे तुम किसी काम से आई थी, है ना? अत्सुका पैनिक में, एंड नथिंग, गुड नाइट, और कॉरिडोर में भाग जाती है, दिल तेज धड़कता हुआ। अकेले में सुबारू बुदबुदाता है, अजीब लड़की है। थोड़ी देर बाद स्ट्रीम डोनेशंस फिर आने लगती हैं। मैसेजेस फ्लैश होते हैं, कोलैब करोगे या नहीं? फ्लोर 3 सोलो जाओगे? सुबारू सिस्टम स्क्रीन देखता है। चूज योर फैक्शन। 2 ऑप्शंस, आर्टेमन किंगडम, कॉनराड किंगडम। सिस्टम बताता है फैक्शन बदलते ही पूरा क्वेस्ट बदल जाएगा। बिना सोचे सुबारू सेलेक्ट करता है कॉनराड किंगडम। नरेशन, सिर्फ 3% प्लेयर्स ये फैक्शन चुनते हैं, और वजह है। कट होता है फ्लोर 3 के मर्सनरी जोन में। सुबारू शांति से चल रहा होता है, तभी एक गोल्ड चेन वाला मर्सनरी रास्ता रोकता है। जानबूझकर शोल्डर चेक करता है, लेकिन सुबारू हिलता तक नहीं। वो आदमी लड़खड़ा जाता है, पसीना निकल आता है, पीछे से चिल्लाता है, वॉच वेयर यूर गोइंग। सुबारू ठंडे लहजे में मुड़ता है, प्रॉब्लम तुम्हारा है, तुमने जानबूझकर टक्कर मारी। मर्सनरी उसका कॉलर पकड़ लेता है, तू जी रैंक रुकी है, बी रैंक से जुबान लड़ाएगा? भीड़ जमा हो जाती है, फिर से फाइट। बुरे किसी रुकी को तंग कर रहा है। सुबारू की आंखें तेज हो जाती हैं। वो सोचता है, बी रैंक अच्छा है, क्योंकि अब मजा आने वाला है, चलो कुछ ट्राई करते हैं। इतना बोलते ही सीन में पूरा कंफ्यूजन फैल जाता है। तभी सिस्टम की आवाज के साथ अचानक गोल्डन एनर्जी फट पड़ती है। सुबारू की टांग के चारों तरफ बिजली कड़कने लगती है। बिना 1 सेकंड सोचे वो पूरी थंडर पावर अपनी टांग में चार्ज करता है और सीधा अटैक। धड़ाम। इलेक्ट्रिक किक सीधे वल्चर की जॉ पर लगती है। एक ही वार में उसकी सारी डिफेंस टूट जाती है, खून की छींटें उड़ जाती हैं और बी रैंक मर्सनरी हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। चारों तरफ सन्नाटा, फिर भीड़ में फुसफुसाहट। अभी क्या हुआ? मैंने तो बस लाइट फ्लैश देखी। सुबारू अपने गिरे हुए दुश्मन के ऊपर बिल्कुल कूल खड़ा रहता है, जैसे कह रहा हो ये मेरी जगह है। उधर रेमंड हालत देखकर तंज मारता है, शायद बीमार होगा। भीड़ में कोई चिल्लाता है, अरे बेवकूफ, बीमार आदमी ऐसे उड़ता नहीं है। अब लोग बोलने लगते हैं, नहीं उसने किक मारी थी, मैंने साफ देखा। कुछ जलन वाले चिल्लाते हैं, ये लो रैंक वाला इतना दिखावा क्यों कर रहा है? अचानक गुस्साए मर्सनरी सुबारू को घेर लेते हैं। हरामी, तेरा मास्क उतार के खाल तक नोच लेंगे, यही तेरी कब्र बनेगी न्यूबी। लेकिन सुबारू की आंख मास्क के नीचे ठंडी चमक के साथ चमकती है। वो चुपचाप आगे बढ़ता है। चारों तरफ गिरे लोग कराह रहे होते। एक आदमी डर से बुदबुदाता है, ये इंसान नहीं है। रेमंड उसका रास्ता रोकता है। यंग स्किल तो है तुम में। वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं रेमंड हूँ, रैंक एग्जामिनर। हाथ मिलाते हुए पूछता है, पहले कभी नहीं देखा तुम्हें, अब तक कौन कौन से जॉब किए हैं? जैसा कि सब जानते हैं, लो रैंक मर्सनरी को बस छोटे मोटे काम ही मिलते हैं। चैट तुरंत पकड़ लेता है, इसने जानबूझकर हंगामा किया ताकि फास्ट में जॉब्स क्लियर कर सके। वल्चर को यूज कर लिया गया। तभी सिस्टम फाइनल ऑब्जेक्टिव दिखाता है, फ्लोर 3 टेस्ट। कई मर्सनरी जॉब लेकर 10,000 कमाओ, लेकिन दिक्कत ये, एक जॉब से मुश्किल से 50 पॉइंट मिलते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर प्लेयर्स यहीं फंस जाते हैं। सुबारू ठंडे दिमाग से बोलता है, मुझे शॉर्टकट फ्लोर 3 को एक बार में क्लियर करने का सिर्फ एक तरीका है। रेमंड चौंकता है, क्या? सुबारू सीधा नाम लेता है, थंडर के। पूरा माहौल भारी हो जाता है। रेमंड घबरा जाता है, क्या? वो जगह सिर्फ हाई रैंक मर्सनरी के लिए है। नरेशन बताता है, थंडर के फ्लोर 3 की सबसे खतरनाक डंगन है, जिसे आज तक कोई क्लियर नहीं कर पाया। 2 देशों के बीच की पहाड़ियां, मिलिट्री एडवांटेज, सब कुछ इसी पर टिका है। सुबारू डील रखता है, अगर मुझे टेम्पररी ए रैंक स्टेटस दो, मैं इसे क्लियर कर दूंगा। रेमंड नर्वस हो जाता है और सुबारू मन ही मन सोचता है, अगर अभी मना किया तो इसे भी गिराना पड़ेगा। आखिरकार रेमंड मान जाता है, ठीक है, मैं रिकमेंडेशन लिख दूंगा, रेड 5 दिन में निकलेगी। चैट राहत की सांस लेता है। इसके बाद सिस्टम में नई नई मिशन विंडोज खुलती हैं, लेकिन सुबारू चुपचाप टाइमिंग कैलकुलेट करता रहता है। वो फैसला कर चुका है। रेमंड पुरानी यादें बताते हुए कहता है, ये मेरी जवानी का सपना था, मैंने अपनी आधी पार्टी खो दी थी। सुबारू पेपर लेते हुए बोलता है, इस बार ऐसा नहीं होगा। फिर साफ कह देता है, क्योंकि मैं अकेला जाऊंगा। पूरा चैट फट पड़ता है, अकेला? रेमंड चिल्ला उठता है, पागल हो क्या? वहां 20 लोग भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन सुबारू शांत है, उसकी आंख चमकती है। मैं किसी रैंक पर नहीं, अपने रास्ते पर चलता हूँ। वो स्ट्रीम पर अनाउंस करता है, मैं थोड़े समय के लिए स्ट्रीम ब्रेक ले रहा हूँ। तुरंत सब शिकायत करने लगते हैं। दूर कहीं एक लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, ये बिल्कुल उसी जैसा है, जो लोग क्या कहते हैं उसे फर्क नहीं पड़ता। इधर दूसरी तरफ ब्लू जोन में टेंशन मीटिंग चल रही होती है। जिनसा गुस्से में चिल्लाता है, एक फ्लोर 3 वाला मुझे बुला रहा है। लेकिन जॉन शांति से बोलता है, हम अपने स्ट्रीमर्स की मर्जी सबसे ऊपर रखते हैं। नारुकामी सुबारू का फैसला फाइनल है। जिनसाकी धमकी देता है, लेकिन जॉन की तरफ से इतना भारी प्रेशर निकलता है कि उसका रंग उड़ जाता है। डरते डरते बाहर निकलते हुए चिल्लाता है, आज का बदला लूंगा। और जॉन पीछे से हंसते हुए बोलता है, ओह कितना डरावना। अनाउंसमेंट के ठीक 3 दिन बाद सीन शिफ्ट होता है। लोकेशन स्काई सरपेंट्स नेस्ट, 3rd डंजन फ्लोर। और यहाँ हमारा हीरो सुबारू खड़ा है एक मैसिव स्काई सरपेंट के सामने। भाई, वो क्रिएचर इतना बड़ा और खतरनाक कि सामने आते ही हवा टाइट हो जाए। बड़े बड़े फेंग्स पर खून लगा हुआ और आंखें क्रिम्सन रेड में जल रही। सरपेंट खुद हैरान है कि इतना छोटा सा ह्यूमन उसे चैलेंज करने की हिम्मत कैसे कर सकता है।
लेकिन यहीं वो सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। सुबारू को अंडर एस्टिमेट कर लेता है। बिना एक पल सोचे सुबारू अपनी डेमोनिक स्वॉर्ड निकालता है, उसमें थंडर चैनल करता है और पावर ऑन। अगले ही सेकंड एक जोरदार मैसिव स्लैश सीधा स्काई सरपेंट के चेहरे पर। धड़ाम। सरपेंट दर्द से जोर से हिस करता है। उसे समझ ही नहीं आता कि एक ह्यूमन इतना डैमेज कैसे दे सकता है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। फाइट शुरू हो चुकी है। सरपेंट गुस्से में दहाड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो सही से काउंटर कर पाए सुबारू फिर से अटैक करता है। एक और स्लैश, डैमेज और ज्यादा। बीस्ट लड़खड़ा जाता है, उसकी पूरी मैसिव बॉडी कांपने लगती है। और यहाँ सुबारू पूरी तरह कूल। उसका पोस्चर ही बता रहा है कि कॉन्फिडेंस फुल ऑनन है। वो आराम से अपनी डेमोनिक स्वॉर्ड पीठ पर रखता है और सोचता है, टेस्ट रन काफी था, या अब इसे यहीं खत्म कर दूं। अगले ही पल वो आगे बढ़ता है और सीधे सरपेंट की तरफ छलांग लगा देता है। उसकी आंखों में येलो लाइट चमक रही है और उनमें सिर्फ किलिंग इंटेंट है। सुबारू खुद को हवा में लॉन्च करता है। जैसे ही सरपेंट अपना मुंह खोलता है, क्लियर हो जाता है कि सुबारू अंदर से अटैक करने वाला है। एक बार फिर थंडर चैनल और सीधा टकराव। चारों तरफ बिजली फैल जाती है। पूरा डंजन चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से भर जाता है। सीन इतना ब्राइट कि थंडर की इंटेंसिटी से किसी की भी आंखें जवाब दे दें। और फिर सिस्टम नोटिफिकेशन, बॉस स्काई सर्पेंट डिफीटेड। सुबारू लेवल अप करता है। स्ट्रेंथ प्लस एक स्टैमिना प्लस एक कंसंट्रेशन प्लस एक सीन फिर बदलता है। अब सुबारू स्काई सरपेंट की लाइफलेस बॉडी के ऊपर बैठा है। क्रिएचर की मैसिव कॉर्प्स के सामने पूरी केव भी छोटी लग रही है। तभी उसकी नजर पास में पड़ी एक चमकती चीज पर जाती है। ये है स्काई सरपेंट का फेंग, क्रिम्सन रेड, बिल्कुल किसी कीमती जेमस्टोन जैसा। सुबारू सोचता है 10,000 क्रेडिट्स तो मिल ही जाएंगे। 20 साल पहले भी इसकी इतनी ही वैल्यू थी। वो फेंक को साइड में रखता है और अपनी स्टेटस विंडो खोलता है। अब सुबारू लेवल 35 पर है। स्ट्रेंथ, स्टैमिना, माना 36, स्पीड 33, कंसंट्रेशन 30। सिर्फ 3 दिनों में 9 लेवल्स। खुद उसे भी यकीन नहीं हो रहा। वो डिसाइड करता है कि आज के लिए इतना काफी है। लालच नहीं करेगा। उसे याद है उसका दोस्त सोया इंतजार कर रहा है और उसे अपने दोस्त का बदला लेने पर फोकस करना है। ये सोचते ही उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। सीन फिर शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं क्यूट और एलिगेंट हत्सुका को। आज वो एक ब्यूटीफुल ड्रेस में कुछ ज्यादा ही रेडिएंट लग रही है। वो सुबारू को हाथ हिलाकर बुलाती है। सुबारू कैफे में आकर बैठता है। उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल देखकर सुबारू सोचता है, लगता है कुछ अच्छा हुआ है। हत्सुका एक्साइटेड होकर पूछती है, तुमने वो देखा? सुबारू कंफ्यूज, क्या? तभी हत्सुका को समझ आ जाता है कि उसने अभी तक नोटिस ही नहीं किया। वो बताती है कि वो कोलैबोरेशन वीडियो की बात कर रही। सुबारू अपने नॉर्मल अंदाज में बोल देता है, ग्राइंडिंग में इतना बिजी था कि देखने का टाइम ही नहीं मिला। हत्सुका मुस्कुराकर कहती है, नारुकामी सुबारू के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि ये सुबारू ओरिजिनल वाले से थोड़ा अलग है। वो बैग से एक एनवलप निकालती है और उसे चेक करने को देती है। सुबारू खोलता है इन्हें और थोड़ा शॉक्ड रह जाता है। अंदर है हॉकाई के साथ रीसेंट कोलैब स्ट्रीम का रेवेन्यू स्टेटमेंट, करीब 50,000 क्रेडिट्स। उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा। हत्सुका बताती है, ये तो मैं कभी भी दे सकती थी, लेकिन आज मिलने की एक और वजह है। अब सुबारू पूरा ध्यान से सुनता है। हत्सुका थोड़ा हिचकिचाती है और बताती है, वो काय नाम के एक बंदे को जानती है जो गैम्बलिंग का शौकीन है। कुछ जगहों पर लोग प्लेयर्स पर बेट लगाते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा। जिसके जीतने के चांसेस ज्यादा, उसका पे आउट उतना कम। सुबारू का करंट रेट है 6.1x, लेकिन एक प्लेयर का रेट सिर्फ 1.2x, मतलब एब्सोल्यूट फेवरेट। सुबारू क्यूरियस होकर पूछता है, कौन है वो? हत्सुका बताती है, ओमार, ब्लू जोन प्लेयर। पिछले 10 सालों से केव ओ में एफ थंडर के फ्लोर 3 पर अटका हुआ। इसी जुनून की वजह से न स्ट्रीमर होते हुए भी न रैंकर होते हुए भी वो फेमस हो चुका है। उसके लिए सुबारू का सोलो क्लियर अनाउंसमेंट उसकी 10 साल की मेहनत पर सीधा तमाचा था। तभी सुबारू अचानक बोल देता है, वैसे तुम बहुत पास खड़ी हो। ये सुनते ही हत्सुका को सेल्फ अवेयरनेस होती है। पूरा चेहरा लाल, शर्मिंदा होकर तुरंत अपनी सीट पर लौट जाती है, लेकिन वो वार्न करना नहीं भूलती। आने वाले टूर्नामेंट और नेक्स्ट ट्रायल के बीच सुबारू और ओमार का आमना सामना हो सकता है, बस इसलिए उसे केयरफुल रहने को कहने आई। कन्वर्सेशन खत्म होते ही सीन शिफ्ट होता है ऑनर्टिनल, 3rd फ्लोर। पुरानी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, घोड़ों से चलने वाली गाड़ियां, एक कैरेज के अंदर कुछ लोग बात कर रहे हैं। कल आखिर वो दिन है जब हम उस बंदे से मिलेंगे जो केव ऑफ थंडर सोलो क्लियर की डींगे हाँक रहा है। एक के पास स्पीयर, दूसरे के पास स्वॉर्ड। स्वॉर्ड्समैन बगल में बैठे बंदे से कहता है, सुबारू बस बकवास कर रहा है, उसे पता ही नहीं कि वो ऑफ थंडर असल में है क्या। वो बंदा कोई और नहीं, कैप्टन ओमार था। ओमार ताके चुपचाप बैठा है, एंजाइटी कंट्रोल करने के लिए हाथ में गोल्ड कॉइन फ्लिप कर रहा है। वो शांत आवाज में कहता है, इन बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। आखिर सुबारू ब्रैगिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन बाकी लोग बोलते रहते हैं उसका करियर शॉर्ट लिव्ड है। वो सिर्फ इसलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि वो नया थंडर मास्टर है। जैसे ही सब सुबारू की बुराई करने लगते हैं, ओमार उन्हें तुरंत रोक देता है। ये एनवी या जलसी का टाइम नहीं है, किसी के अचीवमेंट्स को बकवास कहना गलत है। तभी एक बोल्ड सबॉर्डिनेट हिचकिचाकर पूछता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो सवाल उठता है, क्या वाकई उसे रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए? ओमार चुपचाप अपने हाथ में कॉइन घुमाता है।
फिर अचानक उसे इतना कसकर पकड़ लेता है कि बात सिर्फ कॉइन तक सीमित नहीं रहती। वो साफ बोल देता है, अगर जरूरत पड़ी तो बिना सोचे समझे मैं सुबारू को भी रिस्पेक्ट दूंगा। ये सुनते ही उसके सब ऑर्डर फॉलोअर्स एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और तभी उनकी नजर उस कॉइन पर 100% होती है पड़ती है, जो ओमार की ग्रिप से आधा मुड़ चुका होता है। बस उसी पल सबको समझ आ जाता है, भले ही ओमार बाहर से कूल दिख रहा हो लेकिन अंदर उसका प्राइड पूरी तरह क्रश हो चुका है। और यही चीज सबसे ज्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि जो स्ट्रीमर उन्होंने देखा था वो बड़े बड़े क्लेम्स ऐसे मार रहा था जैसे कुछ भी मायने नहीं रखता। सबके दिमाग में एक ही सवाल, ओमार जैसे मॉन्स्टर के सामने सुबारू अपनी बातों का बोझ कैसे उठाएगा? एक ऐसा आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ केव ऑफ थंडर क्लियर करने में झोंक दी हो। सीन पलटता है, एक टेबल पर रखी है सुबारू की डेमोनिक स्वॉर्ड और उसके बगल में नारुकामी सुबारू का मास्क। सुबारू पूरा फोकस लगाकर ओमार का बैकग्राउंड पढ़ रहा है और जितना पढ़ता है उतना साफ होता जाता है, ये बंदा नॉर्मल नहीं, सीधा ऑब्सेस्ड है। करीब 5 साल पहले ही ये बाकी सबसे अलग दिखने लगा था। ब्लू जोन में भी उसी टाइम एंटर किया, लेकिन जो बात सुबारू को सच में हिला देती है वो ये कि ओमार ने केव ऑफ थंडर चैलेंज में आते ही सेंटर स्टेज हथिया लिया था। बंदा पहले ही केव के अंदर काफी दूर तक पहुंच चुका था और अब क्लियर करने से बस एक स्टेप दूर था। अब सुबारू को समझ आता है कजो टूर्नामेंट होस्ट करते वक्त इतना कॉन्फिडेंट क्यों लग रहा था। अगर कोई इंटरनल फेवरेट था तो ये सारी पिक्चर क्लियर कर देता है। फिर भी सुबारू बस हल्की सी स्माइल करता है, मन ही मन कजो से माफी मांगता है, क्योंकि अब वो पूरी तरह एक्शन मोड में वापस आ चुका है और देखना चाहता है कि कजो उसका अगला मूव झेल पाएगा या नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है मार्केट प्लेस में। आज भीड़ नॉर्मल से डबल है। एक शॉपकीपर एक हंटर को समझा रहा है, मटेरियल अच्छा हो सकता है पर कंडीशन ऐसी है कि ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। हंटर का काम वाकई स्लॉपी था, खाल पर स्क्रैचेस भरे पड़े थे। शॉपकीपर ऑफर देता है 15,500 क्रेडिट्स। हंटर हिचकिचाता है, लेकिन पैसों की जरूरत भारी थी। शॉपकीपर ये बात जानता था, सीधा बोल देता है, या तो ये लो या जाओ, फाइनल ऑफर। हंटर मजबूरी में डील एक्सेप्ट कर लेता है। शॉपकीपर अंदर ही अंदर खुश, क्योंकि वो जानता है रेड रोल की खाल टाइम के साथ खुद रिपेयर होती है और असल में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। बस ये बात गिने चुने लोगों को ही पता होती है। और तभी एक रेड क्रिस्टल जैसा फेंक सीधा उसकी टेबल पर आकर रखा जाता है और रखने वाला सुबारू। शॉपकीपर फ्रीज हो जाता है। ये स्काई सरपेंट का फैंग था। सुबारू आराम से पूछता है, इसके कितने दोगे? इंस्पेक्शन में निकलता है फ्लॉलेस S+ मटेरियल, लगभग नो डैमेज। फिर भी शॉपकीपर मुस्कुराता है, सोचता है गलत बंदे से नेगोशिएट कर रहा है ये लड़का। वो तारीफों के साथ बहाने चालू करता है, छोटा सा स्क्रैच गिना देता है, डिमांड गिरने की कहानी सुनाता है और आखिर में टेबलेट पर टाइप करता है 8,000। आज मूड अच्छा है कहकर डील स्वीटन करने का ड्रामा। सुबारू पुराने जमाने के प्राइसेस याद करता है, सोचता है इतना बुरा भी नहीं, और तभी पीछे से आवाज आती है, इस कंडीशन में ये कम से कम 15,000 क्रेडिट्स का है। सुबारू पलटता है, शॉपकीपर का चेहरा उड़ चुका है। वहां खड़ा था ओमार, धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। उसकी जिगेंटिक बॉडी आसपास का स्पेस डोमिनेट कर रही, इंटिमिडेटिंग भी और अजीब तरीके से हैंडसम भी। वो सुबारू को घूर कर देखता है और उसी पल दोनों को समझ आ जाता है कि सामने कौन खड़ा है। सीन फिर बदलता है, 3rd फ्लोर के कैफे में। सुबारू और ओमार स्नाइडर आमने सामने बैठे हैं। आसपास के लोग सोच रहे हैं, ये स्नाइडर इतने छोटे कैफे में क्या कर रहा है? सुबारू स्ट्रेट बात करना चाहता है, वो डेट वाइब्स टाइप इंसान नहीं है, पर स्नाइडर बंदा एक के बाद एक कप उड़ा रहा है, पूरा एंजॉय मोड। आखिरकार वो मुद्दे पर आता है, केव ऑफ थंडर सोलो क्लियर वाला क्लेम। स्नाइडर मानता है, शुरू में उसे लगा था सुबारू बस एक कॉकी ड्रिफ्टर है। 3rd फ्लोर पर आते ही इतना बड़ा दावा करना उसे झोंक लगा था। अब वो बोलता है 50% यकीन है, 50% नहीं। इसीलिए वो सुबारू को आधी रिस्पेक्ट देता है, टैलेंट मानता है, पर फिर भी ये नहीं मान पाता कि इसे असली नारुकामी सुबारू से कंपेयर किया जाए। अचानक माहौल बदलता है। स्नाइडर की आंखों में ब्लू गुगलो, किलिंग इंटेंट। वो डिमांड करता है सुबारू स्ट्रीम चालू करे और पब्लिकली माफी मांगे। सुबारू शांति से बोलता है, ये प्रपोजल नहीं लग रहा। स्नाइडर कहता है, अभी नहीं, टूर्नामेंट में मैं जीतूंगा और तब तुम खुद मानोगे। सुबारू हल्की सांस लेकर एग्री कर जाता है, कंडीशन रखता है, अगर वो जीता तो स्नाइडर स्पिरिट केव की सारी इन्फो देगा। स्नाइडर हंसता है, उठता है और चला जाता है, कहते हुए, हाँ, रहने का सवाल ही नहीं, खासकर किसी ऐसे लड़के से जो सिर्फ नारुकामी सुबारू बनने का नाटक कर रहा है। सुबारू वहीं खड़ा रहकर सोचता है, ये दुश्मन हल्का नहीं है, 10 साल ऐसे ही वेस्ट नहीं हो। अब सीन जाता है एजर स्काई एंटरटेनमेंट में। हात्सुका का दोस्त स्ट्रीम देखते हुए बेटिंग ऐप खोलता है। 10,000 से ज्यादा लोग, रिलिक प्राइज, टर्नआउट पागल होने वाला था। वो स्नाइडर पर बेट लगाने ही वाला होता है, तभी हात्सुका का कॉल और बम गिरता है। हात्सुका खुद नारुकामी सुबारू पर बेट लगाने वाली है। बंदा शॉक्ड, सोचता है ये पागल हो गई है, पर फिर हात्सुका को देखते हैं, कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश, शार्प। वो पूछती है, क्या तुम कह रहे हो सुबारू हारेगा? बंदा क्लियर करता है, अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, बस फैक्ट्स देख रहा है। और फैक्ट ये है, ओमार स्नाइडर वो नहीं है जो कभी 3rd फ्लोर पर फंसा था। उसकी स्ट्रेंथ अब कहीं ज्यादा ऊपर है। यहाँ तक कि लोग कहते हैं उसने 3rd फ्लोर पर ओरिजिनल सुबारू से भी ज्यादा अचीव किया था। सीधी बात थी, कोई चांस ही नहीं था कि अभी अभी आया कोई स्ट्रीमर उस ओमार स्नाइडर को हरा दे, जो पिछले 10 साल से लगातार ग्राइंड कर रहा हो। ये सुनने में ही किसी फेरीटेल जैसी फैंटेसी लगती थी, लिबर्टी फैंटेसी टाइप। बंदा लगातार बक बक किए जा रहा था और हत्सुका
वो बस चाहती थी कि ये आदमी चुप हो जाए। उसने सीधा सवाल फेंका, एक काम कर, मेरे खिलाफ बेट लगाएगा पूरे महीने की पेचेक से स्टेक पर? बंदा बिना सोचे इंस्टेंट यस। लेकिन तभी हात्सुका को कुछ गलत सा फील हुआ। एक सीरियस औरा काफी क्लोज से एक क्लोक पहना हुआ कोई उसके पास से क्रॉस कर गया। हात्सुका पलटी और कॉल तुरंत कट। उधर वो आदमी आधी डील में लटका रह गया, कंफ्यूज, शॉक्ड, सोचते हुए कि वो क्लोक वाला कौन था। हात्सुका ने बिना कुछ बोले फोन क्यों काट दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसा कुछ हुआ है जिससे ऑड्स ही बदल गए हों? सीन शिफ्ट। भीड़ भाड़ वाले मार्केट में स्नाइडर अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ वॉक कर रहा था। एक मिनियन ने सुबारू का नाम लिया। स्नाइडर का जवाब कूल था, वो बॉय एमैच्योर नहीं है, उसे खुद को हैंडल करना आता है। मिनियन ने फिर भी बोल दिया, सर इसी वजह से आप हार भी सकते हो। बस यहीं स्नाइडर चिढ़ गया, कुछ बोला नहीं, दांत भींचे और बोला, उससे आमने सामने मिलने के बाद मुझे पूरा यकीन है मेरे हारने का कोई सीन नहीं। वो खुद को किसी बच्चे से डिफीट होने की परमिशन नहीं दे सकता। और वहीं पास में वो ही क्लोक वाली फिगर स्नाइडर को दूर से ऑब्जर्व कर रही थी, और वो कोई और नहीं, रेना थी। एक नजर में समझ गई स्नाइडर कोई जोक नहीं। मन ही मन सोचा, अगर वो शूज चाहिए तो इस बंदे को गिराना ही पड़ेगा। अपनी स्ट्रेंथ पर पूरा कॉन्फिडेंस था। वो हल्के से स्माइल करती है। अब सीन डायरेक्ट टूर्नामेंट डे पर कट करता है। चारों तरफ कुर्सियां भर चुकी हैं, क्राउड पागल हो चुका है। इटर्नल कोलोसियम के अंदर सुबारू मेन एंट्रीना की तरफ स्लो वॉक करता है। गेट ओपन होते ही धमाका, हजारों लोग कंटेंडर्स के लिए चिल्ला रहे थे। सब नारुकामी सुबारू को लाइव देखकर थ्रिल्ड थे। यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो स्ट्रीमर हर जगह ट्रेंड कर रहा था वो सच में आया है। वोटिंग क्लोज हो चुकी थी। सुबारू सेकंड रैंक पोटेंशियल विनर। अब सब सोच रहे थे फर्स्ट कौन है। तभी ऑन पॉजिट साइड से दूसरा गेट खुलता है और एंट्री होती है उमार स्नाइडर की। भारी भरकम बॉडी, चारों तरफ कॉन्फिडेंट ऑरा। जैसे ही उसने सुबारू को देखा उसने चेहरा घुमा लिया। क्राउड फट पड़ा। स्नाइडर के नाम की गूंज। कई खूबसूरत लड़कियां थीं जो लाइफ में एक बार उससे मिलने का सपना देखती थीं। बंदा स्टैमिना के लिए लेजेंड था। कोलोसियम एक मैसिव साउंड बॉक्स बन चुका था। फायरवर्क्स आसमान में फटे और तभी एरिना के सेंटर में एक औरत अपीयर हुई। सबको पेशेंस के लिए थैंक करते हुए उसने अपना इंट्रो दिया। ब्लू जोन की मिजुहारा, आज के टूर्नामेंट की होस्ट। उसने बताया क्वालिफायर्स अलग होंगे, मेन इवेंट अलग। फिर आया वो पल जिसका सब इंतजार कर रहे थे, प्राइज रिवील। एयर में फ्लोट करते हुए वो शूज सामने आए, वही शूज जो कभी खुद सोया ने पहने थे। ब्लू जोन का प्राइड, एक लेजेंडरी रिलिक, ट्रालिया। शूज दिखते ही क्राउड पागल हो गया। मिजुहारा ने कंफर्म किया, हाँ ये रियल है। सुबारू बस उन्हें घूरता रह गया। धीरे से अपने दिवंगत दोस्त से फुसफुसाया, थोड़ा इंतजार कर, मैं वादा निभाने आया हूँ। क्राउड में हात्सुका और क्लोक वाली रेना दोनों मौजूद थीं। हात्सुका ब्लश करने लगी, सोचते हुए कि नारुकामी सुबारू अब अपना ड्रीम रिस्टार्ट करने वाला है। लेकिन तभी उसकी नजर फिर उस क्लोक वाली पर जाती है और उसे याद आता है ये पहले भी मिल चुकी है। इस बार रेना ने नारुकामी मास्क पहन रखा था, लाल रंग का, और हर गुजरते सेकंड के साथ उसकी आंखों में गुस्सा और भी गहरा होता जा रहा था। जैसे ही फील्ड में एंट्री होती है, नारुकामी सुब्रू फाइनली अपनी लाइव स्ट्रीम ऑन कर देता है। बस फिर क्या, पूरा स्टेडियम और ऑनलाइन ऑडियंस हमारे बॉय को चीयर करने लगती है। स्ट्रीम शुरू होते ही एक साथ 3000 से ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं। सुबरू थोड़ा सा शर्मिंदा होकर बिना बताए गायब होने के लिए सॉरी बोलता है, लेकिन चैट तुरंत बता देती है कि लोग उसे स्टेडियम में भी देख रहे थे और साथ ही स्ट्रीम भी चला रखी थी ताकि दोनों तरफ का मजा मिल सके। तभी सुबरू को समझ आ जाता है कि पब्लिक सच में बहुत ज्यादा हाइप्ड है। चैट इतनी फास्ट चल रही थी कि वो मुश्किल से ही सबके मैसेज पढ़ पा रहा था। तभी अचानक कुछ व्यूअर्स उसे जोरदार चीयर करते हैं और एक साथ 30,000 क्रेडिट्स ड्रॉप कर देते हैं। ये देखकर सुब्रू पूरी तरह एक्साइटेड हो जाता है। वो तुरंत अपनी डेमोनिक स्वॉर्ड निकालता है और ऑडियंस को इतने बड़े सपोर्ट के लिए थैंक यू बोलता है। उधर मिजुआ मुस्कुराते हुए टूर्नामेंट स्टार्ट होने का अनाउंस करती है। उसी पल आसमान में ढेर सारे फायर क्रैकर्स फूटने लगते हैं। वो धीरे धीरे एक ग्रीन कलर का पोर्टल ओपन करती है। इसके बाद पूरा सीन बदलने लगता है। पूरी जगह टेराफॉर्म हो रही थी और एक ग्रीन ऑरा ने पूरे स्टेडियम को कवर कर लिया था। लोग एक साथ शॉक में भी थे और थोड़ा डरे हुए भी, क्योंकि ये साफ दिख रहा था कि ये ब्लू जोन की नेक्स्ट लेवल एबिलिटी है। यहाँ तक कि सुब्रू भी समझ जाता है कि इतना बड़ा मैजिक और स्किल अचानक नहीं आ, इसके पीछे सालों की प्रैक्टिस होती है। अब पूरा एरिना पूरी तरह बदल चुका था। आसमान ग्रीन लाइट से चमक रहा था और उसमें स्टार्स नजर आ रहे। तभी सुब्रू के सामने एक नोटिफिकेशन पॉप अप होता है जो बताता है कि वो फाइनली प्रीलिमिनरीज में एंटर कर चुका है। सीन शिफ्ट होता है और हम पूरे स्टेडियम का वाइड व्यू देखते हैं जो एक ग्रीन स्फीयर के अंदर कैद था। पूरा एरिया अब एक फॉरेस्ट जोन बन चुका था। इसके बाद रूल्स अनाउंस होते हैं, अगर कोई मरा तो वो बाहर, खुद के अलावा हर कोई दुश्मन है। और ये राउंड तब खत्म होगा जब सर्वाइवर्स का नंबर बिल्कुल 1000 पर आ जाएगा। सुब्रू पार्टिसिपेंट्स की गिनती देखकर चौंक जाता है। 10,000 से भी ज्यादा लोग थे और इतने बड़े नंबर को इतना कम करना कोई आसान काम नहीं था। उसे रियलाइज होता है कि ये पूरा सोलो मैच है। वो सोचता है कि प्रीलिमिनरीज में शायद कोई उसे टारगेट नहीं करेगा, इसलिए वो अपनी ताकत बचाकर चलने का प्लान बनाता है। लेकिन तभी चैट उसे बताती है कि अगर वो किसी एक को किल करता है तो उसे क्रेडिट्स मिलेंगे, मतलब जितने ज्यादा किल उतने ज्यादा क्रेडिट्स। ये देखते ही एक और बंदा भी सेम काम करता है। अब सुब्रू को हर किल पर 200 क्रेडिट्स मिलने लगे थे और अगर वो ओमर स्नाइडर को हराता है
तो अलग से 10,000 क्रेडिट्स। ये सुनकर सुब्रू भी शौक में था कि लोगों के पास इतना पैसा आखिर आता कहाँ से है। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, एक असैसिन टाइप एडवेंचरर जो उससे बस 1 इंच दूर था। लेकिन सुब्रू बिना किसी परेशानी के उसे डॉज कर लेता है। वो बंदा जानता था कि शुरुआत में ही सुब्रू को टारगेट करना खतरनाक है, फिर भी उसने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। पर वो ये नहीं जानता था कि सुब्रू अब अपनी डेमोनिक स्वॉर्ड के साथ पूरी तरह रेडी है, क्योंकि उसके आसपास क्रेडिट्स उड़ते हुए नजर आ रहे थे। टाइम बीतता है और सर्वाइवर्स का नंबर घटकर करीब 8,500 रह जाता है। दूसरी तरफ हम ओमर स्नाइडर को देखते हैं। उसकी प्रेजेंस इतनी ओवरपावरिंग थी कि वो चलते फिरते एक जॉइंट हीरो जैसा लग रहा था। छोटे मोटे प्लेयर्स उसे बिल्कुल मैटर नहीं करते थे। उसकी नजरें सिर्फ एक इंसान पर टिकी थी, और वो था नारुकामी सुब्रू। ओमर पूरी तरह डिटरमाइंड और मरते दम तक लड़ने को तैयार था। अचानक उस पर अटैक होता है, लेकिन स्नाइडर कोई आम बंदा नहीं था। वो लास्ट सेकंड पर साइड में हट जाता है और देखता है कि अटैकर एक आर्चर था जो झाड़ियों से एम्बुश कर रहा था। आर्चर को लगा कि उसका एरो बहुत क्लोज गया है, लेकिन उसे अपनी औकात का अंदाजा नहीं था। तभी पीछे से कई और लोग सामने आ जाते हैं। सब मिलकर ओमर स्नाइडर को गिराने का प्लान बना रहे थे ताकि 3rd फ्लोर पर नाम कमा सकें। कुछ समझदार लोग उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि ये बहुत बुरा आइडिया है, क्योंकि ओमर ने जानबूझकर एरो को बिना एफर्ट के डॉज किया था। लेकिन कुछ लोग इतने डम थे कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा। वो इसे सिर्फ नंबर्स गेम समझते हैं और ओमर को गालियां देते हुए कहते हैं कि वो तो सालों से 3rd फ्लोर पर फंसा हुआ एक कमजोर बंदा है। सीन ओमर पर शिफ्ट होता है, जो शांति से खड़ा था। वो कहता है कि प्लान बुरा नहीं था, लेकिन उन्होंने टेस्ट करने के लिए गलत इंसान चुन लिया। एक ओवर कॉन्फिडेंट बंदा आगे बढ़ता है और कहता है कि ओमर मरने से पहले बड़ी बातें कर रहा है। यही उसके आखिरी शब्द होते हैं। अगले ही पल उसका सिर उड़ जाता है और जमीन पर खून का फव्वारा फैल जाता है। सब लोग सन्न रह जाते हैं। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, फिर भी यकीन नहीं हो रहा था कि स्नाइडर ने इतनी दूर से अपना स्पीयर यूज किया। अब ओमर अपना स्पीयर सर्कुलर मोशन में घुमा रहा था। हवा तक उसके साथ मूव कर रही थी। वो सबको वार्न करता है कि उसने उनके जैसे अनगिनत पंक्स देखे हैं और वो उसके सामने चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं है। ये कहते ही वो उन सब पर टूट पड़ता है और एक एक करके सबको खत्म कर देता है। उनकी बॉडीज अब पूरी तरह तबाह हो जाती हैं। इसके बाद वो साफ बोलता है कि टावर में शॉर्टकट काम नहीं करते, यहाँ सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ ही इंसान को बचा सकती है। अब ओमर स्नाइडर एक डेविल जैसा लग रहा था। उसका स्पीयर लगातार घूम रहा था और अकेले वही उन सबको कुचलने के लिए काफी था। पूरे हॉल की स्क्रीन अब सिर्फ स्नाइडर पर फोकस थी, जहाँ वो अपनी रिफाइंड टेक्निक से एक तरफा कत्लेआम कर रहा था। यहाँ तक कि जब उनके लीडर ने सबको शांत करने की कोशिश की और कहा कि ये सिर्फ एक एग्जाम है, तब भी सब समझ चुके थे ये फाइट नहीं थी, ये सीधा मैस्कर था। मीनवाइल हम रीना को देखते हैं, जिसने नारुकामी सुब्रू का मास्क पहन रखा था। वो सब कुछ देख रही थी और समझ रही थी कि सभी प्लेयर्स में स्नाइडर एक अलग ही लेवल पर है। अगर वो हायर फ्लोर्स पर पहुंच गया तो टॉप रैंक्स में जाना पक्का है। लेकिन तभी रीना पूरी तरह पिस ओएफ हो जाती है हत्सुका को देखकर। हत्सुका हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रही थी और चिल्ला चिल्लाकर सुब्रू को और ज्यादा आक्रामक होने के लिए उकसा रही थी। वो बोल रही थी कि उसके सारे दुश्मन कावर्ड्स हैं। रीना नोटिस करती है कि हत्सुका सुब्रू की स्ट्रीम देख रही है। उधर हत्सुका भी उस क्लोक वाली लड़की को नोटिस कर लेती है जो सुब्रू का नाम जानती थी। हत्सुका सोचती है कि शायद ये लड़की हमारे बॉय की फैन है और स्माइल कर देती है। रीना भी मन ही मन एग्री कर लेती है। हत्सुका अपनी आदत के मुताबिक बोलती रहती है कि वो 20 साल से फैन है और अपना नाम बताती है, लेकिन असल में वो उस क्लोक लेडी का नाम जानना चाहती थी। ये सुनकर रीना फंस जाती है। सीन फिर शिफ्ट होता है। अब सिर्फ 13,000 से थोड़े ज्यादा सर्वाइवर्स बचे थे और मैच कुछ ही मिनट्स में खत्म होने वाला था। मीनवाइल सुब्रू फिर से फॉरेस्ट में चल रहा था और सोच रहा था कि उसका किल काउंट कितना पहुंचा है। चैट बताती है कि उसका किल काउंट 98 हो चुका है। सुब्रू चारों तरफ देखता है और समझ जाता है कि नंबर बहुत तेजी से गिर रहे हैं। उसे नारा सता था कि प्रीलिमिनरीज अब ज्यादा देर नहीं चलेंगी, फिर भी उसकी ग्रीड खत्म नहीं होती। वो सोचता है कि 200 क्रेडिट्स पर हेड अब उसे खास नहीं लग रहे। तभी उसके दिमाग में एक पागल आइडिया आता है। वो अपनी लोकेशन अनाउंस करने का फैसला करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स उसकी तरफ आएं और उसका किल काउंट और बढ़े। चैट ये देखकर हैरान थी, क्योंकि बाकी सब आखिरी वक्त में छिपने की कोशिश कर रहे थे और सुब्रू खुद चलकर खतरे को बुला रहा था। वो अपनी डेमोनिक स्वॉर्ड को थंडर स्किल के साथ यूज करता है। ब्लैक और येलो लाइटनिंग पेड़ों को चीरती हुई निकलती है। डेमोनिक ब्लेड पेड़ों को ऐसे काटती है जैसे मक्खन में चाकू। एक सीधी लाइन में पेड़ गिरते हैं और पूरा एरिना कांप उठता है। उसी पल दूसरी तरफ ओमर स्नाइडर सबसे पहले उस एनर्जी सर्ज को सेंस करता है। वो समझ जाता है कि ये कोई और नहीं, खुद सुब्रू है। उसके पैरों के नीचे वो सारे लोग पड़े थे जो उसे एनबुश करने आए थे। आखिरी बंदे की चेस्ट में स्पीयर घुसाते ही स्नाइडर की आंखें किलिंग इंटेंट से नीली चमकने लगती हैं। उसे एहसास हो जाता है कि उसने फाइनली सुब्रू को ढूंढ लिया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुब्रू भी उसके सामने खड़ा था। उसने भी स्नाइडर की एनर्जी ट्रैक कर ली थी। वो बोलता है कि स्नाइडर को पहले उसने ढूंढा है। चैट पूरी तरह सुब्रू के सपोर्ट में थी। सबको लग रहा था कि वो बिना ज्यादा मेहनत के 10,000 क्रेडिट्स जीत लेगा, लेकिन सुब्रू खुद जानता था कि स्नाइडर कोई आसान टारगेट नहीं है। दोनों सेम लेवल के ओपोनेंट्स थे और हल्के में नहीं लिए जा सकते थे। फिर भी स्नाइडर खुश था, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि इसे और खींचने की जरूरत नहीं है। सुब्रू भी खुश था, सोचकर कि उसे उम्मीद से जल्दी बड़ा इनाम मिलने वाला। और इसी के साथ नारुकामी सुब्रू
और ओमर स्नाइडर आमने सामने खड़े थे। दोनों का ड्यूल शुरू होने ही वाला, लेकिन टाइम तेजी से निकल रहा था और अब सिर्फ 12 सर्वाइवर्स बचे थे। सुब्रू जानता था कि प्रीलिमिनरी खत्म होने से पहले सिर्फ 200 लोग रहेंगे, इसीलिए उसने फैसला किया कि अब इसे जल्दी खत्म करना ही बेहतर है। लेकिन ओमर स्नाइडर सुब्रू को जरा भी ओपनिंग नहीं दे रहा था। वो लगातार सीधे उसके फेस की तरफ स्पीयर थ्रो कर रहा था। सुब्रू हर बार लास्ट सेकंड पर डॉज तो कर लेता था, लेकिन उन अटैक्स का इम्पैक्ट देखकर उसके भी पसीने छूट रहे थे। हर स्पीयर उसके पीछे खड़े पेड़ों को चीरता हुआ निकल रहा था और उनकी डिस्ट्रक्टिव पावर साफ दिख रही थी। सुब्रू को अब क्लियर हो चुका था कि अगर इनमें से एक भी अटैक उसे लग गया तो गेम वहीं ओवर हो जाएगा। हालांकि स्नाइडर अभी भी रिलैक्स था, क्योंकि सर्वाइवर्स अभी भी बाकी थे। सुब्रू हर सेकंड उसे एनालाइज कर रहा था। उसे समझ आ गया था कि ये स्पीयर अटैक्स कोई स्किल नहीं बल्कि प्योर टेक्निक थे। मतलब अगर उसने स्पीयर की टिप से एक सेकंड के लिए भी नजर हटाई तो उसकी जान जा सकती थी। स्नाइडर फिर से अपने स्पीयर को हेलीकॉप्टर की तरह स्पिन करने लगता है। सुब्रू को यह देखकर अजीब लग रहा था, क्योंकि स्पीयर इतनी दूर तक पहुंच रहा था जहां नॉर्मली ऐसा पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए। स्पीयर से निकलने वाला एयर प्रेशर ही इतना था कि सुब्रू को लगने लगा जैसे वो हवा में उड़ जाएगा। वो किसी तरह खुद को स्टेबल करता है, स्टन को मैनेज करता है और मुश्किल से खुद को संभाल पाता है। तभी एक और स्लैश उसकी तरफ आ जाता है। अब सुब्रू तुरंत अपनी डेमोनिक ब्लेड एक्टिवेट करता है और उसमें स्टैमिना फीड करता है। जितना स्टैमिना खर्च हो रहा था उसी के हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही। साथ ही वो ग्रीड स्केल लेवल 4 यूज करता है ताकि डेमोनिक ब्लेड के सेकेंडरी इफेक्ट्स को रेजिस्ट कर सके। बड़ी मुश्किल से वो उस स्लैश को काउंटर करके दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर पाता है। जैसे ही सुब्रू स्नाइडर पर अटैक करने के लिए जंप करता है, उसे एहसास होता है कि स्नाइडर पहले से ही उससे 2 स्टेप आगे है। उसका स्पीयर सीधा सुब्रू की चेस्ट की तरफ चार्ज कर रहा था, लेकिन सुब्रू हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपनी बॉडी को साइड में ट्विस्ट करता है और स्नाइडर के फेस पर एक स्पिनिंग किक मारता है। स्नाइडर से भी डिफ्लेक्ट कर देता है और पलटकर और ज्यादा एग्रेसिव स्लैश करता है ताकि सुब्रू को ओवरवेल्म कर सके। फिर भी सुब्रू अपना पोस्चर नहीं टूटने देता। वो ओमर के स्पीयर को अपनी डेमोनिक स्वॉर्ड से क्लैश करता है। अटैक्स चार्ज होते जा रहे थे, काउंटर भी हो रहे थे, लेकिन हर सेकंड के साथ सुब्रू का स्टैमिना तेजी से ड्रेन हो रहा। एक फाइनल स्ट्राइक के बाद स्नाइडर थोड़ा पीछे धकेल दिया जाता है और सुब्रू को सांस लेने का एक छोटा सा मोमेंट मिल जाता है। स्नाइडर वहीं खड़ा रहता है, बिना किसी थकान के निशान के। वो सुब्रू को देखकर सोचता है कि ये अभी तक अपनी थंडर स्किल क्यों नहीं यूज कर रहा। वो सीधे उससे पूछ लेता है। सुब्रू एक गहरी सांस लेता है और बोलता है कि प्रीलिमिनरीज में थंडर यूज करना पूरी तरह वेस्ट है, क्योंकि मैच वैसे भी खत्म होने वाला है। ये बात स्नाइडर को अंदर तक चुभ जाती है। वो देखता है कि सर्वाइवर्स का नंबर घटकर सिर्फ 17 रह गया है। ये सुनना कि सुब्रू उसके खिलाफ थंडर यूज करना वेस्ट समझता है, स्नाइडर को पूरी तरह गुस्से से भर देता है। वो दांत पीसने लगता है, उसकी आंखें जैसे बाहर निकल आएंगी। उसे लगने लगता है कि सुब्रू जानबूझकर सीरियस फाइट नहीं कर रहा और टाइम वेस्ट कर रहा है। दोनों फिर से क्लैश करते हैं, लेकिन इस बार सुब्रू स्नाइडर के स्पीयर को परफेक्टली डिफ्लेक्ट कर देता है। अपने मास्क के अंदर वो हंसता है और सोचता है कि इस बंदे को आखिर हो क्या गया है। क्या ये सच में प्रीलिमिनरीज में ही ऑल आउट जा रहा है? स्नाइडर पूरी तरह गुस्से में था, लेकिन इसी दौरान सर्वाइवर्स का काउंट गिरते गिरते आखिरकार 1000 पर पहुंच जाता है। यही प्रीलिमिनरीज के खत्म होने का सिग्नल था। जैसे ही ये होता है, फाइटिंग अलाउड नहीं रहती। स्नाइडर और सुब्रू दोनों रुक जाते हैं। स्नाइडर स्माइल करता है और सुब्रू से कहता है कि अगली बार जब वो मिलेंगे तो वो रेडी रहे। वहीं सुब्रू के मन में थोड़ा सा बिटर फील आता है, क्योंकि उसे 10,000 क्रेडिट्स के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जो सबको बताता है कि उन्हें वेटिंग रूम में ट्रांसफर किया जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वेटिंग रूम एक वर्चुअल स्पेस है। सुब्रू के सामने कई नोटिफिकेशंस हवा में फ्लोट कर रहे थे। उसे बताया जाता है कि हर प्लेयर को नेक्स्ट राउंड से पहले 30 मिनट का ब्रेक मिलेगा। अपनी हालत चेक करते हुए सुब्रू 1 नोटिस करता है कि उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। अंदर ही अंदर वो मान चुका था कि स्नाइडर इनक्रेडिबली पावरफुल है और वो उसे बिल्कुल एज तक पुश कर चुका था। अगर फाइट थोड़ी देर और चलती तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता था। तभी उसे याद आता है कि वो अभी भी लाइव स्ट्रीम पर है। चैट टाइम लिमिट की वजह से डिसपॉइंटेड थी, लेकिन जब सुब्रू व्यूअर काउंट देखता है तो वहां 11,000 से ज्यादा लोग थे। उसे हत्सुका की बात याद आती है कि 10,000 व्यूअर्स को स्ट्रीमर्स की दीवार माना जाता है। एक बार कोई स्ट्रीमर ये नंबर ब्रेक कर ले तो वो इंडस्ट्री में टिक सकता है। अब 11,000 से ज्यादा लोग लगातार उसे देख रहे थे। सुब्रू स्माइल करता है। वो खुश था कि उसने फाइनली एक स्ट्रीमर के तौर पर रियल अटेंशन पकड़ ली है। यहाँ तक कि स्नाइडर के साथ उसका क्लैश भी उसके लिए नेट पॉजिटिव साबित हुआ था। फिर भी अब जब वो स्नाइडर की असली स्ट्रेंथ समझ चुका था, उसके दिमाग में एक सवाल घूम रहा था। ऐसा लेवल का बंदा केव ऑफ थंडर क्लियर करने में फेल कैसे हो गया? सीन शिफ्ट होता है और हम ब्लू आइज के सीक्रेट हाइडआउट में पहुंचते हैं। वहां रीना का एक फ्रेंड बैठा हुआ था जो बोरियत से पूरी तरह पिस्ड ऑन ऑफ था। वो सोच रहा था कि वो हर दिन कर क्या रहा है। ट्रेनिंग, खाना और फिर नारुकामी सुब्रू की लाइव स्ट्रीम देखना, यही उसका रूटीन बन चुका था। वो भी मानता था कि फिलहाल ओमर स्नाइडर का पलड़ा भारी है। उसके दिमाग में सवाल आता है कि स्नाइडर जैसा बंदा
थर्ड फ्लोर पर क्यों अटका हुआ है, क्योंकि उसे किसी से ज्यादा ये बात समझनी चाहिए कि जितना लोअर फ्लोर होता है लेवल गैप को क्लोज करना उतना ही मुश्किल होता है। उसे ये भी पता था कि अगर किसी एक चीज में सुब्रू स्नाइडर से आगे है तो वो है थंडर स्किल। अगर सुब्रू के पास सच में स्नाइडर के बराबर टैलेंट होता और वो थंडर यूज करता तो पूरा कमबैक पॉसिबल था। लेकिन जो उसने देखा था उससे ऐसा नहीं लग रहा था। उसे साफ दिख रहा था कि सुब्रू ओमर के खिलाफ फाइट में स्ट्रगल कर रहा था। सीन फिर से शिफ्ट होता है। हमें एक के बाद एक मिशन कंप्लीट नोटिफिकेशन दिखते हैं, क्योंकि सुब्रू को करीब 20,000 क्रेडिट्स गिफ्ट मिल चुके थे। एक ग्रीडी इंसान की तरह वो सब पर एक्सेप्ट दबाता चला जाता है। उसके दिमाग में एक ही बात थी, जब अमीर लोग दे रहे हैं तो मना क्यों करना। साथ ही वो अंदर से बहुत थैंकफुल भी था। पर्याप्त क्रेडिट्स इकट्ठा करने के बाद वो 80,000 क्रेडिट्स यूज करके ग्रीड स्किल को लेवल 5 पर अपग्रेड कर लेता है। अब उसके पास सिर्फ 16,000 क्रेडिट्स बचते हैं। स्किल रैंक अप हो चुकी थी और अब वो यूजर द्वारा यूज की गई स्किल्स या आइटम्स के सेल्फ डिफेक्ट को सप्रेस कर सकती थी, जो स्किल के लेवल और रैंक पर डिपेंड करता था। इसे और ज्यादा क्रेडिट्स देकर आगे भी एनहांस किया जा सकता था। सुब्रू सोचता है कि शायद अब ये स्किल सच में यूज करने लायक बन चुकी है। उधर ऑडियंस कंफ्यूज थी कि सुब्रू आखिर क्या स्ट्रेटजी बना रहा है, क्योंकि वो पूरी तरह साइलेंट हो गया था। सीन फिर शिफ्ट होता है। हम ग्रीन एरिना देखते हैं जो अभी भी ग्लो कर रहा था। अब रात हो चुकी थी। मिजुआ सोया अपने जूतों को देख रही थी और सोच रही थी कि क्या सच में कोई थीफ उन्हें चुराने की प्लानिंग कर रहा है। उसे थीफ की असली पहचान का भी थोड़ा आइडिया था। तभी कोई उसे आवाज देता है। वो पलटती है और एक कॉर्ड को देखती है जो उसे बताता है कि गिल्ड हेडक्वार्टर्स से रीइंफोर्समेंट्स उसे सपोर्ट करने के लिए पहुंच चुके हैं। मिजुआ शॉक में थी। वो सोचती है कि ये फिर से क्यों हो रहा है और इस बार कौन लीड कर रहा है। तभी वो बंदा सामने आता है। उसे देखते ही मिजुआ सन्न रह जाती है और सोचती है कि ये थर्ड फ्लोर पर क्या कर रहा है। वो बंदा और कोई नहीं, कुरकावा था। वो स्टाइल में वॉक इन करता है और मिजुआ से कहता है कि गिल्ड मास्टर का मूड बहुत खराब है। मिजुआ सोचती है कि क्या ये सब नारुकामी सुब्रू की वजह से है, लेकिन कुरकावा उसे करेक्ट करता है और कहता है कि बात सिर्फ सुब्रू की नहीं, स्नाइडर की भी, और उसके ऊपर एक और भी ज्यादा सीरियस इश्यू है। मीनवाइल सीन फिर से हत्सुका और रीना पर शिफ्ट होता है। रीना शॉक में थी कि इतनी इंपॉर्टेंट और स्ट्रांग औरत ऐसी जगह पर क्यों बैठी है। हत्सुका समझ जाती है कि अब उसे कुछ करना होगा और वो अपना मास्क उतारने लगती है। लेकिन तभी रीना का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो अपना नाम टैमी बताती है और बोलती है कि उसे मिस कहकर बुलाया जाना थोड़ा एम्बैरेसिंग है। वो हल्का सा ब्लश करती है, लेकिन साथ ही ये भी नोटिस करती है कि उस क्लोक वाली वुमन से एक बिल्कुल अबनॉर्मल ऑरा निकल रहा है। सिर्फ उसी ऑरा से वो समझ जाती है कि टैमी ने बहुत लंबे टाइम तक हार्ड ट्रेनिंग की है। वो तुरंत नोटिस कर लेती है कि टैमी का फेस किसी डिस्गाइज टेक्निक से बनाया गया है। रीना अंदर से शॉक में थी और सोच रही थी कि हत्सुका ने ये सब कैसे देख ली। अब रीना इरिटेट हो जाती है और सवाल करती है कि हत्सुका आखिर है कौन। जैसे ही वो ये टेस्ट करने की कोशिश करती है कि हत्सुका कितना परसीव कर सकती है, उसे एहसास हो जाता है कि वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। रीना सोचती है कि क्या हत्सुका को क्यों जो इत्सुकी ने असैसिनेशन के लिए भेजा है, लेकिन हत्सुका उसके सामने बहुत ओपन थी। वो बस स्माइल करती है और बोलती है कि उसके अपने रीजन होंगे। आखिर जो जितना स्ट्रांग होता है उसे उतना ही ज्यादा खुद को छिपाना पड़ता है। फिर भी हत्सुका क्लियर कर देती है। वो जानना चाहती थी कि क्या रीना यहाँ टूर्नामेंट में इंटरफेयर करने आई है। ये सुनते ही रीना का एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल जाता है। वो अपने डिस्गाइज को मेंटेन रखती है और सोचती है कि अगर सच में ऐसा हुआ तो हत्सुका क्या करेगी। लेकिन जैसे ही हत्सुका उसका जवाब सुनती है, उसका बिहेवियर पूरी तरह बदल जाता है। वो एकदम मेनियाक मोड में आ जाती है और डिक्लेयर करती है कि अगर रीना यहाँ ट्रबल क्रिएट करने आई है तो वो उसे रोकेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। उसी पल हत्सुका की बॉडी से रेड एनर्जी फट पड़ती है जो उसके हर पार्ट से ओवरफ्लो होने लगती है।